वो खौफनाक रात जब अकबर के महल में शैतान आया। फतेहपुर सीकरी की लाल पत्थर की दीवारें अपनी भव्यता और मजबूती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थी। लेकिन 1578 की सर्दियों की वो एक रात ऐसी थी जिसने इन पत्थरों को भी थर्रा दिया था। उस रात हवा में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे आसमान खुद धरती का गला घोंटने की कोशिश कर रहा हो। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपनी सल्तनत के सबसे सुनहरे दौर में थे, लेकिन उस रात उनकी सल्तनत, उनकी फौज और उनकी तलवार सब कुछ बेमानी होने वाला था। यह किस्सा इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं है, क्योंकि जो उस रात हुआ वो इंसान की समझ से परे था और उसे स्याही से पन्नों पर उतारना मुमकिन न था। महल के गलियारे, जो हमेशा मशालों की रोशनी से जगमगाते रहते थे, उस रात एक अजीब से अंधेरे में डूबे हुए थे। ये अंधेरा रोशनी की कमी वाला नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा जीवित अंधेरा था जो मशालों की आग को भी निगल रहा था। रात के करीब 2 बज रहे होंगे। ख्वाबगाह, शहंशाह का शयन कक्ष के बाहर तैनात पहरेदार अपनी जगह पर मुस्तैद थे, लेकिन उनकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि एक अज्ञात भय था। हवा पूरी तरह थम चुकी थी। न पत्तों की सरसराहट, न झींगुरों की आवाज, और न ही दूर कहीं से आता किसी जानवर का स्वर। इतनी खामोशी थी कि इंसान अपनी धड़कन की आवाज से ही डर जाए। पहरेदार दिलावर खान, जो अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता था और जिसने चित्तौड़ की जंग में अकेले ही 10 दुश्मनों को ढेर किया था, आज अपने भाले को कसकर पकड़े हुए था। उसके हाथ पसीने से भीग रहे थे। उसे लग रहा था कि गलियारे के उस छोर से, जहां अंधेरा सबसे गहरा था, कोई उसे देख रहा है। उसने अपने साथी करीम से कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। तभी अचानक महल के मुख्य द्वार पर लगा विशाल तांबे का घंटा, जिसे केवल खास मौकों पर बजाया जाता था, अपने आप बज उठा। टन टन टन। उस बेजान रात में वो आवाज किसी मौत के फरमान जैसी गूंजी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि घंटा हिला ही नहीं था। वो आवाज धातु के टकराने की नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज हवा के भीतर से पैदा हो रही हो। अकबर अपनी शैया पर लेटे हुए थे, लेकिन नींद उनसे कोसों दूर थी। उन्हें एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे उनके सीने पर कोई भारी पत्थर रखा हो। जैसे ही वो घंटे की आवाज उनके कानों में पड़ी, वो झटके से उठ बैठे। उन्होंने अपनी तलवार शमशीर कातिल उठाई और नंगे पैर ही कक्ष के दरवाजे की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक बर्फीली हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। ये हवा बाहर के मौसम की नहीं थी, क्योंकि बाहर तो उमस थी। ये हवा महल के भीतर से ही आ रही थी, और इसमें सड़े हुए मांस और पुराने लोबान की मिलीजुली बदबू थी। अकबर ने पहरेदारों को आवाज दी, दिलावर, करीम, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मशालें अभी भी जल रही थी, लेकिन उनकी रोशनी केवल 2 इंच तक ही सीमित थी। उसके आगे घना काला अंधेरा था। अकबर ने कुछ कदम आगे बढ़ाए और देखा कि दिलावर और करीम अपनी जगहों पर खड़े तो थे, लेकिन वे पत्थर की मूर्तियों की तरह स्थिर थे। उनकी आंखें खुली थी, पुतलियां पलकों के पीछे सफेद हो चुकी थी, और उनके चेहरों पर एक ऐसा खौफ जमा था, मानो उन्होंने मौत को अपने असली रूप में देख लिया हो। अकबर ने दिलावर के कंधे पर हाथ रखा, और उसी पल दिलावर का शरीर राख के ढेर की तरह भूर भुरा कर जमीन पर गिर गया। अकबर, जो निडरता की मिसाल थे, ये देखकर पीछे हट गए। ये किसी इंसान या दुश्मन का काम नहीं था। तभी गलियारे के अंत से, जहां परछाइयां सबसे लंबी थी, एक आवाज आई। ये आवाज कानों से नहीं सुनी गई, बल्कि सीधे अकबर के दिमाग में गूंजी। जलाल, वो आवाज थी, भारी, खुरदरी और प्राचीन, जैसे सदियों पुरानी कब्र से कोई मुर्दा बोल रहा हो। जलाल, तुम्हारी सल्तनत मिट्टी की है और तुम्हारा गुरूर कांच का। अकबर ने अपनी तलवार कस ली और कड़कदार आवाज में पूछा,
कौन है वहां? सामने आओ। अगर तुम कोई कायर दुश्मन हो तो जान लो कि ये हिंदुस्तान के शहंशाह का महल है। जवाब में केवल एक हंसी गूंजी। वो हंसी इतनी वीभत्स और डरावनी थी कि महल की दीवारों पर लगे चित्र भी कांपते हुए महसूस हुए। धीरे धीरे अंधेरे ने एक आकार लेना शुरू किया। वो कोई ठोस शरीर नहीं था, बल्कि धुएं और परछाई का बना एक विशालकाय साया था, जिसकी ऊंचाई महल की छत को छू रही थी। उसकी दो लाल अंगारों जैसी आंखें थी, जो सीधे अकबर की रूह को भेद रही थी। ये शैतान था, वो शैतान जिसके किस्से अकबर ने बचपन में अपनी दादियों से सुने थे, लेकिन कभी यकीन नहीं किया था। आज वो शैतान उनके महल, उनके घर में खड़ा था। अकबर ने अल्लाह हो का नारा बुलंद किया और उस साये पर अपनी तलवार से वार किया, लेकिन तलवार उस साये के आर पार हो गई, जैसे वो हवा को काट रही हो। उस साये ने अपना हाथ, जो काले धुएं से बना था, अकबर की तरफ बढ़ाया। जैसे ही वो हाथ अकबर के करीब आया, उन्हें लगा कि उनके शरीर की सारी ताकत खिंच रही है। उनके दिमाग में पुरानी यादें तैरने लगी। कलिंग का युद्ध, चित्तौड़ का नरसंहार, वे तमाम सिर जो उन्होंने अपनी तलवार से काटे थे। शैतान उनके अपराधबोध, गिल्ट के साथ खेल रहा था। देखो जलाल, शैतान की आवाज गूंजी, तुमने खून की नदियां बहाकर ये तख्त हासिल किया है। आज मैं वही खून लेने आया हूं। तुम्हारी रूह अब मेरी है। अकबर घुटनों के बल गिरने ही वाले थे कि उन्हें बीरबल की एक बात याद आई। बीरबल ने एक बार कहा था, जहां पनाह, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, वो अपना वजूद बनाए रखने के लिए रोशनी के न होने पर निर्भर करता है। रोशनी का एक कतरा भी अंधेरे का सीना चीरने के लिए काफी है। अकबर ने महसूस किया कि ये शैतान उनके डर और उनके अपराध बोध से ताकत ले रहा है। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने डर को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन शैतान ने अपना दबाव बढ़ा दिया। महल की दीवारें अब पिघलती हुई महसूस हो रही थी। फर्श पर खून उबलने लगा था। ऐसा लग रहा था कि पूरा फतेहपुर सीकरी नरक में तब्दील हो रहा है। तभी दूर कहीं से एक धीमी सी मगर सुरीली आवाज सुनाई दी। वो तानसेन का रियाज था। महल के दूसरे छोर पर अपने कक्ष में बेखबर तानसेन सुबह की तैयारी में राग दीपक का अभ्यास कर रहे थे। उस संगीत की पवित्रता ने हवा में मौजूद नकारात्मकता को थोड़ी देर के लिए रोक दिया। शैतान, जो शोर और चीखों का आदी था, उस संगीत की लय से विचलित हो गया। अकबर ने इस मौके का फायदा उठाया। वो संभले और पीछे की ओर दौड़े, सीधे अपने पुस्तकालय की ओर। उन्हें याद आया कि उनके पास एक प्राचीन फारसी ग्रंथ था, जिसमें रूहानी ताकतों से लड़ने का जिक्र था। लेकिन शैतान ने उन्हें भागते देख लिया। एक झटके में वो साया उनके सामने आ खड़ा हुआ। अब उसका रूप और भी भयानक हो चुका था। उसके शरीर से हजारों कीड़े रेंगते हुए दिखाई दे रहे थे और उसका मुंह अब एक अंतहीन खाई जैसा लग रहा था। भाग रहे हो, शहंशाह? उसने ताना मारा। अकबर ने पलटकर देखा और कहा, मैं भाग नहीं रहा। मैं अपनी सल्तनत की हिफाजत के लिए रणनीति बना रहा हूं। अकबर ने पास में रखे एक भारी पीतल के शमादान को उठाया और पूरी ताकत से उस साये के बीचों बीच दे मारा। हालांकि भौतिक वस्तु उसे चोट नहीं पहुंचा सकती थी, लेकिन उसमें जल रही पवित्र अग्नि ने शैतान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आग, शैतान को आग से नफरत नहीं थी, लेकिन पवित्रता से थी। अकबर समझ गए, ये लड़ाई तलवार की नहीं, इरादों की है। वो दौड़कर दीवान खास की तरफ गए, जहां बीरबल अक्सर रात में रुकते थे। बीरबल अभी भी जाग रहे थे। शायद उन्हें अनहोनी का आभास हो गया था। जैसे ही अकबर ने दरवाजा तोड़ा, बीरबल ने उन्हें देखा। अकबर की हालत खराब थी, कपड़े फटे हुए, पसीने से लथपथ और सांसें फूलती हुई। बीरबल, महल में कुछ है, अकबर ने हाँफते हुए कहा। बीरबल ने एक पल भी नहीं गवाया।
उन्होंने बाहर देखा, जहां अंधेरा अब खिड़कियों से अंदर रिस रहा था। बीरबल ने तुरंत अपनी मेज से एक छोटा सा आईना उठाया और एक विशेष मोमबत्ती जलाई, जिसमें कपूर और कुछ जड़ी बूटियां मिली थी। जहां पनाह, बीरबल ने शांत स्वर में कहा, वो परछाई है, और परछाई को मारने के लिए हमें उसे आईना दिखाना होगा, हकीकत का आईना। दोनों बाहर निकले। शैतान अब पूरे महल को अपनी चपेट में ले चुका था। हर तरफ चीखें सुनाई दे रही थी, दासियों की, हिजड़ों की, सिपाहियों की। जो भी उस काले धुएं के संपर्क में आता, वो पागल हो जाता या मर जाता। दीवा नाम के बड़े प्रांगण में शैतान अपना विशाल रूप धारण कर चुका था। वो आसमान तक फैला हुआ था और चांद को पूरी तरह निगल चुका था। अकबर और बीरबल वहां पहुंचे। शैतान ने उन्हें देखा और गरजा, दो कीड़े मेरे सामने क्या करेंगे? बीरबल ने अकबर के कान में कहा, जहांपनाह, यह आपकी रूहानी ताकत की परीक्षा है। आपको उसे यह विश्वास दिलाना होगा कि आप उससे डरते नहीं हैं, बल्कि आप उस पर दया करते हैं, क्योंकि शैतान को नफरत से ताकत मिलती है, लेकिन दया उसे कमजोर कर देती है। अकबर आगे बढ़े। उन्होंने अपनी तलवार फेंक दी। उन्होंने अपने शाही वस्त्रों को ठीक किया और एक फकीर की तरह शांत मुद्रा में खड़े हो गए। शैतान ये देखकर भ्रमित हो गया। वो उम्मीद कर रहा था कि अकबर हमला करेगा, डरेगा या भीख मांगेगा, लेकिन अकबर की आंखों में अब एक अजीब सी शांति थी। तो सिर्फ एक वहम है, अकबर ने बुलंद आवाज में कहा। तू मेरा ही डर है जो बाहर निकल आया है। मैं तुझे स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं तुझे अपने ऊपर राज नहीं करने दूंगा। मैं अकबर हूं और मेरी ताकत मेरी तलवार में नहीं, मेरे लोगों के प्यार और खुदा के उस नूर में है जो मुझ में बसता है। जैसे जैसे अकबर बोलते गए, उनके शब्दों में एक रूहानी ताकत आती गई। बीरबल ने उसी समय उस विशेष मोमबत्ती को जलाकर आईने के सामने रख दिया और उसका प्रतिबिंब सीधे उस काले साए पर डाला। रोशनी, अकबर के शब्द और तानसेन का दूर से आता संगीत, इन तीनों के मिश्रण ने एक ऐसा माहौल बना दिया जिसे वो शैतान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो साया तड़पने लगा, उसका आकार छोटा होने लगा। वो जो पहले आसमान छू रहा था, अब सिकुड़कर महल के गुंबद जितना रह गया। उसकी आवाज, जो पहले गड़गड़ाहट जैसी थी, अब किसी घायल जानवर की चीख में बदल गई। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं अनंत हूं, वो चिल्लाया। अकबर कदम दरकदम उसकी ओर बढ़ते गए। वो जितना पास जाते, शैतान उतना ही पीछे हटता। अंततः अकबर उस साए के बिल्कुल सामने खड़े हो गए। उन्होंने अपनी हथेली उठाई और कहा, जाओ, यहां तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। तभी फजर, सुबह की अजान गूंज उठी। पास की जामा मस्जिद से मुअज्जिन की आवाज ने रात के सन्नाटे को पूरी तरह तोड़ दिया। अल्लाह अकबर। अजान की आवाज जैसे ही उस साए से टकराई, वो किसी कांच की तरह बिखर गया। काला धुआं चीखता हुआ आसमान की तरफ उड़ा और विलीन हो गया। जो मशालें बुझ गई थी, वे अचानक फिर से जल उठीं। जो हवा थम गई थी, वो फिर से बहने लगी। अकबर वही प्रांगण में गिर पड़े, बेहोश। जब उनकी आंख खुली, तो सूरज की पहली किरणें उनके चेहरे पर पड़ रही थी। बीरबल उनके पास बैठे थे, चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। हकीम उनकी नब्ज जांच रहे थे। महल में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन हर किसी की आंखों में एक दहशत थी। उन पहरेदारों की लाशें, जो रात में राख बन गई थी, अब वहां नहीं थी। बस उनके कपड़ों के ढेर पड़े थे। किसी ने इस बारे में बात नहीं की। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बिना एक शब्द कहे, दोनों समझ गए कि उन्होंने किस चीज का सामना किया था। उस दिन के बाद अकबर ने महल में कई धार्मिक अनुष्ठान करवाए। उन्होंने दीन इलाही पर और अधिक जोर दिया, ये मानते हुए कि सभी धर्मों की अच्छाई ही बुराई से लड़ने का एकमात्र तरीका है। फतेहपुर सीकरी का वह महल आज भी खड़ा है, लेकिन कहते हैं कि उस विशेष रात की यादें आज भी पत्थरों में कैद है।
कई बार जब रात बहुत गहरी होती है और हवा थम जाती है तो पर्यटकों को वहां एक अजीब सी सिहरन महसूस होती है। लेकिन वो शैतान फिर कभी वापस नहीं आया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि हिंदुस्तान के उस बादशाह के पास केवल लोहे की तलवार नहीं, बल्कि रूह का हौसला भी था। ये कहानी पीढ़ियों तक दबी रही, केवल खास दरबारियों के बीच कानाफूसी में सुनाई जाती थी, क्योंकि कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि जिल्लेलाही, ईश्वर की परछाई, के घर में खुद अंधेरे ने दस्तक दी थी। मगर सच्चाई अक्सर कहानियों से ज्यादा डरावनी होती है, और वो रात अकबर के जीवन की सबसे लंबी रात थी, जिसने उन्हें एक योद्धा से एक सूफी में बदलने की शुरुआत की। महल के रोजनामचे में उस तारीख के पन्ने पर केवल इतना लिखा मिला, आज की रात बहुत भारी थी, खुदा खैर करे। उसके अलावा उस खौफनाक मंजर का कोई लिखित सबूत नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने वो रात जी थी, वे कभी पहले जैसे नहीं हो सके। तानसेन ने उस दिन के बाद राग दीपक गाना छोड़ दिया, बीरबल और ज्यादा गंभीर हो गए, और अकबर अक्सर रातों को जागकर आसमान की ओर देखते रहते, शायद ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो काला साया कहीं तारों के पीछे तो नहीं छिपा है। ये थी वो रात जब इंसानियत और हैवानियत के बीच की दीवार गिर गई थी, और जीत इंसान के अदम्य साहस की हुई थी। मुगल दरबार अपनी भव्यता के साथ साथ अपनी साजिशों के लिए भी कुख्यात था। बीरबल की बुद्धिमानी और बादशाह अकबर से उनकी नजदीकी ने दरबार के कई रसूखदार अमीरों और सेनापतियों की आंखों में किरकिरी पैदा कर दी थी। इनमें सबसे प्रमुख था सेनापति, जिसे हम इस किस्से में मिर्जा कहेंगे। मिर्जा को लगता था कि बीरबल जैसे एक विदूषक और सलाहकार की वजह से असली योद्धाओं का अपमान हो रहा है। उसने एक ऐसी भयानक साजिश रची जिसने बादशाह के भरोसे की नींव हिला दी। एक रात बादशाह अकबर के निजी कक्ष से कुछ बेहद गोपनीय दस्तावेज चोरी हो गए। ये दस्तावेज काबुल और कंधार में मुगलों की खुफिया रणनीति से जुड़े थे। अगर ये दुश्मनों के हाथ लग जाते तो सल्तनत तबाह हो सकती थी। 2 दिन बाद मिर्जा ने भरे दरबार में दावा किया कि उसने गद्दार को पकड़ लिया है। उसने सबूत पेश किए। दस्तावेज बीरबल के निजी आवास में उनके बिस्तर के नीचे संदूक से बरामद हुए थे। साथ ही दुश्मन देश के जासूसों के साथ बीरबल की मुहर लगे कुछ पत्र भी मिले। ये जाल इतना पुख्ता बुना गया था कि इसमें से निकलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अकबर, जो बीरबल को अपने भाई से बढ़कर मानते थे, सबूत देखकर सन्न रह गए। उनका प्यार और भरोसा ज्वालामुखीय क्रोध में बदल गया। बादशाह को लगा कि उनकी पीठ में खंजर घूम पा गया है। बिना कोई दलील सुने, बिना बीरबल को सफाई का मौका दिए, अकबर ने वो फरमान सुनाया जिसने पूरी दिल्ली में कोहराम मचा दिया। राजा बीरबल को सल्तनत से गद्दारी के जुर्म में कल सुबह सूरज उगते ही फांसी दी जाएगी। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली। फतेहपुर सीकरी से लेकर आगरा के बाजारों तक सन्नाटा पसर गया। लोग रोने लगे। बीरबल केवल एक दरबारी नहीं थे, वो आम जनता की आवाज थे। लेकिन बादशाह का हुक्म पत्थर की लकीर था। बीरबल को काल कोठरी में डाल दिया गया। वो काल कोठरी जहां सूरज की किरण भी जाने से डरती थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बीरबल के चेहरे पर न तो डर था, न ही कोई शिकन। वे शांत थे, जैसे कोई साधु ध्यान में बैठा हो। उधर महल में अकबर पूरी रात सो नहीं सके। वे अपने कक्ष में पागलों की तरह टहल रहे थे। उनका दिल कह रहा था कि बीरबल निर्दोष है, लेकिन उनकी आंखों के सामने रखे सबूत उन्हें चीख चीख कर गद्दार बता रहे थे। बादशाह का अहंकार उनके विवेक पर हावी हो चुका था। वो शराब के प्याले पर प्याले उंडेल रहे थे ताकि अपने जमीर की आवाज को दबा सकें। सुबह हुई, एक ऐसी सुबह जो मनहूसियत में डूबी हुई थी। आसमान में काले बादल छाए थे, मानो प्रकृति भी इस अन्याय पर आंसू बहाने को तैयार थी। फांसी का चबूतरा यमुना किनारे तैयार किया गया था। हजारों की भीड़ जुटी थी, लेकिन वहां कोई शोर नहीं था। बस सिसकियों की दबी हुई आवाजें थी।
इस काम के लिए शाही जल्लाद, जिसे लोग काला पहाड़ कहते थे, बुलाया गया था। उसका असली नाम जलालुद्दीन था, लेकिन उसकी क्रूरता ने उसे ये नाम दिया था। वो 7 फीट लंबा, वज्र जैसी छाती वाला इंसान था, जिसने अपने जीवन में 300 से ज्यादा सर कलम किए थे और अनगिनत लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाया था। उसकी आंखों में भावना नाम की कोई चीज नहीं थी। उसके लिए यह सिर्फ एक और काम था, एक और गर्दन, एक और रस्सी। जलालुद्दीन ने फंदे की जांच की, लीवर को तेल लगाया और अपने काले नकाब के पीछे से भीड़ को घूर कर देखा। उसे किसी से कोई सहानुभूति नहीं थी। बीरबल को बेड़ियों में जकड़ कर लाया गया। उनके कपड़े मैले हो चुके थे, लेकिन उनकी चाल में वही शाही गरिमा थी। उन्होंने सिर नहीं झुकाया। भीड़ को देखकर उन्होंने एक हल्की मुस्कान दी, जैसे कह रहे हो कि सब ठीक है। उन्हें चबूतरे पर चढ़ाया गया। जल्लाद जलालुद्दीन उनके पास आया और अपनी रस्मी भारी आवाज में बोला, आखिरी ख्वाहिश कैदी। बीरबल ने जल्लाद की आंखों में देखा। उन आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी करुणा थी। बीरबल ने कहा, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, बस बादशाह सलामत को मेरा पैगाम देना कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और तुम अपना काम ईमानदारी से करना। मेरे दोस्त, तुम्हें तुम्हारे खुदा के सामने जवाब देना है, मुझे मेरे राम के सामने। हम दोनों आज आजाद हो जाएंगे। बीरबल के इन शब्दों में न तो गुस्सा था, न ही जीवन की भीख। ये एक ऐसे इंसान की आवाज थी जो मौत के पार देख रहा था। जल्लाद जलालुद्दीन ने आज तक कई तरह के कैदी देखे थे। कुछ रोते थे, कुछ गालियां देते थे, कुछ पैरों में गिरकर भीख मांगते थे और कुछ डर के मारे बेहोश हो जाते थे। लेकिन बीरबल जैसा कोई नहीं था। बीरबल की आंखों में एक ऐसा नूर था, एक ऐसी सच्चाई थी जिसने जलालुद्दीन के पत्थर दिल पर पहली बार चोट की। जल्लाद ने बीरबल के गले में काला कपड़ा डालने के लिए हाथ उठाया, लेकिन उसके हाथ रुक गए। उसे लगा जैसे बीरबल की आंखें उसके नकाब के आर पार देख रही है। उसे अचानक अपने बचपन की याद आ गई, अपनी मां की याद आ गई जो उसे कहानियां सुनाती थी। उसे लगा कि वह किसी अपराधी को नहीं, बल्कि किसी फरिश्ते को फांसी देने जा रहा है। उसने खुद को संभाला। ये मेरा काम है, उसने खुद से कहा। उसने बीरबल के गले में फंदा डाला। रस्सी का खुरदरापन बीरबल की गर्दन को छू गया। दूर शाही झरोखे में अकबर बैठे थे, लेकिन वे देख नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपनी पीठ घुमा ली थी। मिर्जा और उसके साथी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनकी साजिश कामयाब हो चुकी थी। जल्लाद लीवर के पास खड़ा था। बस एक झटका और बीरबल का शरीर हवा में झूल जाएगा। कोतवाल ने इशारा किया। नगाड़े बजने लगे। ये मौत का संगीत था। जल्लाद ने लीवर पर हाथ रखा। उसका हाथ लोहे की तरह सख्त होना चाहिए था, लेकिन वो कांप रहा था। उसके माथे पर पसीना आ गया, बावजूद इसके कि हवा ठंडी थी। उसे बीरबल के आखिरी शब्द याद आ रहे थे, तुम अपना काम ईमानदारी से करना। क्या ये ईमानदारी थी? क्या वह एक बेगुनाह को मारने जा रहा था? जलालुद्दीन के कानों में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। उसे भीड़ का शोर सुनाई देना बंद हो गया। उसे सिर्फ अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। उसने लीवर खींचने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां अकड़ गई। ये इतिहास में पहली बार हो रहा था। वो जल्लाद जिसने बगावत करने वाले शहजादों तक को बिना पलक झपकाए मार डाला था, आज एक निहत्थे कवि को मारने में असमर्थ हो रहा था। खींचो, सेनापति मिर्जा चिल्लाया। जल्लाद, हुक्म की तामील हो। जलालुद्दीन ने मिर्जा की तरफ देखा, फिर बीरबल की तरफ। बीरबल अभी भी शांत थे। काले कपड़े के नीचे उनका चेहरा ढका था, लेकिन उनका वजूद शांति फैला रहा था। जल्लाद के हाथ बुरी तरह कांपने लगे। उसका पूरा शरीर थरथराने लगा। उसे लगा कि अगर उसने ये लीवर खींचा तो वो खुद भी उसी पल मर जाएगा। उसकी रूह मर जाएगी। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने लीवर छोड़ दिया।
भीड़ में एक तेज आंधी सी उठी। ये क्या हो रहा है? लोग चिल्लाने लगे। जलालुद्दीन ने अपना नकाब नोच कर फेंक दिया और चिल्लाया, मैं ये नहीं कर सकता। मेरे हाथ गवाही दे रहे हैं कि ये आदमी बेगुनाह है। खुदा का वास्ता, मुझसे ये पाप मत करवाओ। पूरा वातावरण स्तब्ध रह गया। एक जल्लाद का फांसी देने से इनकार करना, ये अभूतपूर्व था। मिर्जा गुस्से से लाल हो गया। वो अपनी तलवार निकालकर मंच की तरफ दौड़ा। गद्दार जल्लाद, अगर तू नहीं करेगा तो मैं खुद करूंगा। वो लीवर की तरफ लपका। उसी वक्त भीड़ को चीरते हुए एक घुड़सवार बिजली की रफ्तार से आया। घोड़ा मुंह से झाग छोड़ रहा था। सवार कोई और नहीं बल्कि अकबर का वफादार गुप्तचर प्रमुख मानसिंह था। रुको! मानसिंह की आवाज में बिजली जैसी कड़क थी। उसने एक हाथ में असली जासूस का कटा हुआ सिर और दूसरे हाथ में असली दस्तावेज पकड़ रखे थे। बादशाह सलामत, बीरबल बेगुनाह है। अकबर, जो झरोखे में उदास बैठे थे, ये सुनते ही जैसे उनमें बिजली दौड़ गई हो। वे नंगे पांव ही महल से बाहर भागे। उधर मंच पर मिर्जा ने जबरदस्ती लीवर खींचने की कोशिश की, लेकिन जल्लाद जलालुद्दीन, जो अब अपने जमीर की सुन रहा था, मिर्जा के सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। उसने मिर्जा को धक्का दिया। अकबर आंधी की तरह वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि जल्लाद बीरबल के पैरों में बैठकर रो रहा है और बीरबल के गले में अभी भी फंदा है। अकबर ने खुद आगे बढ़कर अपने हाथों से बीरबल के गले का फंदा खोला। जैसे ही फंदा हटा, अकबर बीरबल के गले लग गए और फूट फूट कर रोने लगे। एक शहंशाह एक बच्चे की तरह रो रहा था। मुझे माफ कर दो बीरबल, मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो। मेरा गुरूर मुझे अंधा कर गया था। मानसिंह ने खुलासा किया कि असली गद्दार मिर्जा का ही एक खास आदमी था और यह पूरी साजिश मिर्जा ने रची थी। बीरबल के घर में दस्तावेज रखवाने वाला नौकर पकड़ा गया था और उसने सब कुछ उगल दिया था। मिर्जा का चेहरा पीला पड़ गया था। अकबर ने अपने आंसू पोंछे और उनकी आंखों में वो आग वापस आ गई जिसके लिए वे जाने जाते थे। उन्होंने मिर्जा की तरफ देखा। अब फैसला बदलने की बारी थी। मिर्जा, अकबर ने धीमी लेकिन खौफनाक आवाज में कहा, तुमने सिर्फ बीरबल को नहीं बल्कि हिंदुस्तान के न्याय को मारने की कोशिश की है। उसी वक्त उसी चबूतरे पर उसी फंदे के लिए नया उम्मीदवार तय हो गया। अकबर ने हुक्म दिया, मिर्जा को अभी इसी वक्त फांसी दी जाए। लेकिन जल्लाद जलालुद्दीन, जो अभी भी सदमे में था, खड़ा नहीं हो पा रहा था। बीरबल ने जलालुद्दीन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, उठो दोस्त, आज तुमने साबित कर दिया कि इंसानियत किसी भी हुक्म से बड़ी है। जलालुद्दीन ने कांपते हाथों से बीरबल के पैर छुए। उसने उस दिन के बाद कसम खाई कि वो कभी जल्लाद का काम नहीं करेगा। उसने अपनी कुल्हाड़ी यमुना में फेंक दी और फकीर बन गया। मिर्जा को दूसरे जल्लाद ने फांसी दी, लेकिन उस दिन की असली कहानी बीरबल और उस पहले जल्लाद की थी। बीरबल की वापसी पर पूरी दिल्ली ने जश्न मनाया। मिठाइयां बांटी गई, दिए जलाए गए। अकबर ने बीरबल को अपने बाजू में बिठाया और कहा, बीरबल, आज मुझे पता चला कि एक तलवार इंसान को मार सकती है, लेकिन एक सच्चा चरित्र मौत को भी हरा सकता है। उस रात जब सब शांत हो गया, अकबर ने बीरबल से पूछा, जब फंदा तुम्हारे गले में था तो तुम्हें डर नहीं लगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, डरता वह है जिसका दामन दागदार हो। मुझे पता था कि अगर मैं मर भी गया तो सच जिंदा रहेगा, और जब तक सच जिंदा है, बीरबल जिंदा है। वो जल्लाद जलालुद्दीन बाद में एक सूफी संत बना। कहते हैं कि वो अपनी कुटिया में आने वाले हर शख्स को यही कहानी सुनाता था कि कैसे एक दिन उसके हाथ कांप गए थे और कैसे उन कांपते हाथों ने उसे हैवान से इंसान बना दिया। इतिहास की किताबों में बीरबल की चतुराई के कई किस्से हैं, लेकिन उनकी फांसी का ये किस्सा, जो कभी पूरा नहीं हुआ, सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाला है। यह हमें बताता है कि जब सच्चाई अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ी होती है,
तो लोहे की जंजीरें पिघल जाती हैं, जल्लादों के दिल पसीज जाते हैं और मौत को भी अपने कदम पीछे खींचने पड़ते हैं। अकबर और बीरबल का रिश्ता उस दिन के बाद और गहरा हो गया, क्योंकि उस दिन उस रिश्ते का पुनर्जन्म हुआ था। मौत के साए के ठीक नीचे अकबर का वो गुप्त तहखाना, जिसका राज सिर्फ बीरबल जानता था। आगरा के किले की भव्यता पूरी दुनिया में मशहूर थी, लेकिन इसकी खूबसूरती के नीचे एक ऐसी डरावनी दुनिया भी बसती थी, जिसके बारे में खुद शहंशाह अकबर के परिवार के कई लोगों को भी इल्म नहीं था। यह कहानी 1582 की एक तूफानी रात से शुरू होती है, जब यमुना नदी उफान पर थी और बिजली की कड़कड़ाहट से पूरा किला थर्रा रहा था। अकबर अपने दीवान खास में बैठे थे, लेकिन उनका मन बेचैन था। उनके पास दुनिया की हर दौलत थी, लेकिन एक पुराना डर उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। यह डर किसी दुश्मन का नहीं, बल्कि उनके अपने पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई एक वसीयत का था। बाबरनामा के कुछ पन्ने गायब थे और हुमायूं की एक डायरी में आगरा के किले के नीचे बने एक पाताल लोक का जिक्र था। कहा जाता था कि लोदी वंश के सुल्तानों ने और उससे भी पहले के राजपूत राजाओं ने किले की नींव में एक ऐसा तहखाना बनवाया था, जहां वे शक्तियां कैद थी, जो सल्तनत बना भी सकती थी और मिटा भी सकती थी। उस रात अकबर ने फैसला किया कि वो उस रहस्य का सामना करेंगे। उन्होंने न तो मानसिंह को बुलाया, न ही अपने बेटे सलीम को। उन्होंने बुलाया तो सिर्फ उसे जिस पर उन्हें खुद से भी ज्यादा भरोसा था, महेश दास यानी बीरबल। आधी रात को जब पहरेदार भी ऊँग रहे थे, बीरबल काले लबादे में ढके हुए अकबर के निजी कक्ष में पहुंचे। अकबर ने बिना कोई भूमिका बांधे कहा, बीरबल, आज हमें उस दरवाजे को खोलना है जिसे मौत का मुहाना कहा जाता है। मेरे वालिद ने मरते वक्त मुझसे कहा था कि उस तहखाने में कुछ ऐसा है जो मुगल सल्तनत का भविष्य तय करेगा, लेकिन वहां जाने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? बीरबल जानते थे कि यह कोई साधारण यात्रा नहीं है। उन्होंने शहंशाह की आंखों में देखा और समझ गए कि आज सवाल जिज्ञासा का नहीं, अस्तित्व का है। बीरबल ने केवल सिर हिलाया। दोनों ने मशालें उठाईं और महल के उस हिस्से की ओर चल पड़े जहां रानियों का जाना भी वर्जित था। वे चलते चलते जनाना महल के पीछे एक सुनसान गलियारे में पहुंचे, जहां फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। वहां एक दीवार थी जिस पर कोई दरवाजा नहीं था, बस एक अजीब सा पत्थर का निशान बना हुआ था। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करते हुए उस निशान को गौर से देखा। वो एक पहेली थी, एक कमल के फूल के अंदर सांप का चित्र। बीरबल ने समझा कि ये विष और अमृत का संतुलन है। उन्होंने पास ही लगी एक पुरानी मशालदान को, जो बुझी हुई थी, दाई और 3 बार और बाई ओर 1 बार घुमाया। अचानक एक भारी गड़गड़ाहट के साथ दीवार खिसकने लगी। सदियों पुरानी बासी हवा, जो सड़न और नमी से भरी थी, उनके चेहरों से टकराई। सामने सीढ़ियां थी जो नीचे अंधेरे में जा रही थी। ये अंधेरा इतना घना था कि मशाल की रोशनी उसे काट नहीं पा रही थी, बस निगल रही थी। अकबर आगे बढ़े, हाथ में तलवार लिए, और बीरबल उनके ठीक पीछे। जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, तापमान गिरता गया। दीवारों से पानी रिस रहा था और हवा में एक अजीब सी धात्विक गंध थी। करीब 300 सीढ़ियां उतरने के बाद वे एक विशाल हॉल में पहुंचे। ये तहखाना नहीं, बल्कि जमीन के नीचे बसा एक पूरा शहर लग रहा था। खंभे काले पत्थर के बने थे और उन पर ऐसी लिपि में कुछ लिखा था जो अरबी या फारसी नहीं थी, न ही संस्कृत। वो शायद कोई विलुप्त भाषा थी। बीरबल ने मशाल ऊंची की और देखा कि फर्श पर हड्डियों का ढेर लगा है। ये हड्डियां इंसानों की नहीं लग रही थी, उनका आकार अजीब था। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये क्या जगह है? बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, जहां पनाह, ये वो जगह है जहां इतिहास अपनी गलतियों को दफनाता है। हमें संभल कर रहना होगा। तभी उन्हें एक सरसराहट सुनाई दी।
ये हवा की आवाज नहीं थी, क्योंकि यहां हवा बंद थी। ये कुछ और था। उन्होंने देखा कि हॉल के दूसरे छोर पर एक विशाल दरवाजा था, जो किसी धातु का नहीं बल्कि किसी विशाल जानवर की हड्डियों और काले शीशे जैसा दिखने वाले पदार्थ से बना था। उस दरवाजे पर कोई ताला नहीं था, लेकिन उसके सामने एक तराजू रखा था। जैसे ही वे तराजू के पास पहुंचे, एक आवाज गूंजी। ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि दीवारों से निकल रही थी। अंदर आने की कीमत सोना नहीं, सच है। अगर तुम्हारे दिल में एक भी झूठ है, तो ये दरवाजा तुम्हें निगल लेगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। ये एक परीक्षा थी। तराजू के एक पलड़े में एक पंख रखा था, दूसरे पलड़े में उन्हें कुछ रखना था। अकबर ने अपनी अंगूठी उतार कर रखी, लेकिन पलड़ा नहीं हिला। उन्होंने अपनी तलवार रखी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। बीरबल समझ गए, ये भौतिक वस्तुओं का वजन नहीं, बल्कि रूह के बोझ का वजन है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, ये तराजू आपके पाप और पुण्य नहीं, बल्कि आपके भय और साहस को तौल रहा है। आपको अपना सबसे बड़ा सच स्वीकार करना होगा। अकबर ने आंखें बंद की और जोर से कहा, मैं डरता हूं। मैं, हिंदुस्तान का शहंशाह, इस बात से डरता हूं कि एक दिन मेरा नाम मिट जाएगा और मेरी सल्तनत धूल में मिल जाएगी। मेरा गुरूर मेरा सबसे बड़ा झूठ है। जैसे ही अकबर ने यह स्वीकार किया, तराजू का दूसरा पलड़ा नीचे झुक गया और वो भारी दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर उनकी रूह कांप गई। वो कमरा खजानों से भरा नहीं था, जैसा कि आम तहखानों में होता है। वहां हजारों किताबें थी, जो हवा में लटकी हुई थी। बीचों बीच एक कांच का ग्लोब, गोला, था, जिसमें एक अजीब सा नीला धुआं घूम रहा था। लेकिन सबसे भयानक चीज थी, उस कमरे के कोने में जंजीरों से जकड़ा हुआ एक साया। वो साया किसी इंसान के आकार का था, लेकिन उसकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी थी। वो मुगल नहीं था, वो उससे भी बहुत पुराना था। बीरबल ने महसूस किया कि ये कोई जीवित प्राणी नहीं, बल्कि एक जिन या कोई प्राचीन रक्षक है, जिसे इस ज्ञान की रक्षा के लिए सदियों पहले कैद किया गया था। वो साया गुर्राया, आखिरकार तैमूर का खून आ ही गया। अकबर ने तलवार खींच ली, लेकिन बीरबल ने उनका हाथ पकड़ लिया। हिंसा नहीं, हुजूर, यहां तलवार बेकार है। वो साया बोला, अकबर, तुम भविष्य जानने आए हो। ये ग्लोब तुम्हें तुम्हारी सल्तनत का अंजाम दिखा सकता है, लेकिन इसकी एक कीमत है। अगर तुमने भविष्य देखा, तो तुम अपना वर्तमान खो दोगे। तुम्हारी खुशी, तुम्हारा सुकून, सब छिन जाएगा। अकबर उस ग्लोब की ओर आकर्षित हो रहे थे। उसमें उन्हें धुंधली तस्वीरें दिखाई दे रही थी। युद्ध, खून, ताजपोशी और एक ढहता हुआ लाल किला। बीरबल ने चिल्लाकर कहा, महाराज, रुकिए। भविष्य जानना खुदा के काम में दखल देना है। ये एक जाल है। ये तहखाना हमें ज्ञान देने के लिए नहीं, बल्कि हमें लालच में फंसाकर गुलाम बनाने के लिए बनाया गया है। लेकिन अकबर सम्मोहन में थे। वो उस ग्लोब को छूने ही वाले थे कि तभी बीरबल ने एक भारी किताब उठाई और उसे उस साये की तरफ फेंका। साये ने किताब को हवा में ही जला दिया, लेकिन इससे अकबर का ध्यान भंग हो गया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, याद कीजिए सिकंदर को। उसने भी भविष्य जीतने की कोशिश की थी और खाली हाथ गया। क्या आप अपने आज को कल के डर के लिए कुर्बान करेंगे? अकबर का हाथ रुक गया। वो पसीने से लथपथ थे। उस साये ने ठहाका लगाया, चालाक मंत्री, लेकिन यहां से बाहर जाने का रास्ता सिर्फ एक ही है। या तो तुम भविष्य देखो और पागल हो जाओ, या फिर तुम में से एक को यही रहना होगा, हमेशा के लिए। माहौल तनावपूर्ण हो गया। क्या बीरबल को कुर्बान होना पड़ेगा या अकबर को? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, एक कैद रूह। तूने कहा कि इनको रहना होगा, लेकिन तू भूल गया कि मैं और मेरे बादशाह दो जिस्म है पर जान एक ही है। और रही बात भविष्य की,
तो हम उसे देखेंगे नहीं, हम उसे बनाएंगे। बीरबल ने अपनी जेब से एक छोटा सा आईना निकाला जो वो हमेशा अपने साथ रखते थे। उन्होंने उस आईने को उस जादुई ग्लोब के ठीक सामने रख दिया। ग्लोब की नीली रोशनी आईने से टकराई और वापस ग्लोब पर पड़ी। अपनी ही ऊर्जा के टकराने से उस ग्लोब में दरारें पड़ने लगी। वो साया चिल्लाया, नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? बीरबल जानते थे कि वो ग्लोब ही उस साए की शक्ति का स्रोत है। कांच चटकने की आवाज के साथ ग्लोब फट गया और उस कमरे में एक तेज रोशनी फैली जिसने उनकी आंखों को चौंधिया दिया। वो साया धुएं की तरह बिखरने लगा और हवा में विलीन हो गया। जो किताबें हवा में लटकी थीं, वे जमीन पर गिर पड़ी और धूल बन गई। अचानक पूरा तहखाना हिलने लगा। छत से पत्थर गिरने लगे। भागिए महाराज, बीरबल चिल्लाए। दोनों दरवाजे की ओर दौड़े। सीढ़ियां टूट रही थी। वे अपनी जान पर खेलकर ऊपर की ओर भागे। उनके पीछे वो प्राचीन पाताल लोक ढह रहा था। वे हांफते हुए गिरते पड़ते आखिरी सीढ़ी पर पहुंचे और उस गुप्त दरवाजे से बाहर निकले। जैसे ही वे बाहर आए, पीछे एक जोरदार धमाका हुआ और वो गुप्त दरवाजा हमेशा के लिए मलबे में दब गया। अब वहां सिर्फ एक सादी दीवार बची थी। बाहर अभी भी तूफान जारी था, लेकिन अब वो तूफान शांत लग रहा था उस बवंडर के मुकाबले जो उन्होंने अभी नीचे देखा था। अकबर और बीरबल दोनों गलियारे के फर्श पर लेटे हुए थे। सांसें फूल रही थी। उनके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर कालिख लगी थी। अकबर ने थोड़ी देर बाद बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, हमने क्या खोया और क्या पाया? बीरबल ने धूल झाड़ते हुए कहा, जहांपनाह, हमने एक श्राप को हमेशा के लिए दफना दिया। वो तहखाना कोई खजाना नहीं था, वो एक जेल थी जहां हमारे पूर्वजों ने अपनी असुरक्षाओं और काले जादू को कैद किया था। अगर वो शक्ति बाहर आ जाती तो मुगल सल्तनत ताकतवर तो होती, लेकिन इंसानियत खत्म हो जाती। अकबर ने उस रात एक बड़ा सबक सीखा। उन्होंने महसूस किया कि असली ताकत भविष्य जानने में नहीं, बल्कि वर्तमान को सुधारने में है। उन्होंने बीरबल से कसम ली कि इस रात का जिक्र कभी किसी से नहीं किया जाएगा। और बीरबल, जो रहस्यों के सबसे बड़े रक्षक थे, इस राज को अपने साथ कब्र तक ले गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि उस रात के बाद अकबर के स्वभाव में एक बड़ा बदलाव आया। उन्होंने दीन इलाही की नींव रखी, जो सभी धर्मों का सार था। शायद उन्होंने उस तहखाने में देख लिया था कि कट्टरता और अंधविश्वास का अंत सिर्फ विनाश है। आगरा के किले में आज भी वो गलियारा मौजूद है। पर्यटक वहां से गुजरते हैं, फोटो खींचते हैं, लेकिन उन्हें महसूस नहीं होता कि उनके पैरों के ठीक नीचे मलबे के ढेरों में एक प्राचीन दुनिया दफन है जिसने एक रात शहंशाह को चुनौती दी थी। कई बार रात के सन्नाटे में वहां के पहरेदारों ने जमीन के नीचे से अजीब सी गड़गड़ाहट सुनी है। कुछ कहते हैं कि वो जिन अभी भी मलबे के नीचे कैद है और बाहर आने की कोशिश कर रहा है, तो कुछ कहते हैं कि वो बीरबल की बुद्धिमानी की गूंज है जो याद दिलाती है कि अंधेरे को तलवार से नहीं, रोशनी से हराया जाता है। अकबर ने बाद में उस दीवार के सामने एक छोटा सा फव्वारा बनवा दिया ताकि किसी को शक न हो। बीरबल अक्सर उस फव्वारे के पास बैठते थे और घंटों पानी को देखते रहते थे। एक बार तानसेन ने उनसे पूछा था, बीरबल, तुम इस फव्वारे को इतनी गौर से क्यों देखते हो? बीरबल ने रहस्यमय मुस्कान के साथ जवाब दिया था, क्योंकि तानसेन, ये पानी उस आग को ठंडा रखता है जो अगर भड़क गई तो पूरा आगरा जलकर राख हो जाएगा। ये जवाब तानसेन को कभी समझ नहीं आया, लेकिन अकबर, जो दूर खड़े सुन रहे थे, समझ गए। वो गुप्त तहखाना, वो कालकोर्री इतिहास के पन्नों से भले ही मिट गई हो, लेकिन उसकी याद अकबर और बीरबल के रिश्ते की सबसे मजबूत कड़ी बन गई। ये वो राज था जिसने साबित किया कि बीरबल सिर्फ एक विदूषक या मंत्री नहीं थे, बल्कि वो मुगल सल्तनत के अदृश्य रक्षक थे। और वो तहखाना, वो आज भी आगरा की छाती में एक गहरे घाव की तरह छिपा है,
अपनी बारी का इंतजार करता हुआ, इस उम्मीद में कि शायद किसी दिन कोई और अकबर आएगा जो अपने डर का सामना करने की हिम्मत करेगा, लेकिन उसे रोकने के लिए अब कोई बीरबल नहीं होगा। मौत का कुआं और बीरबल की आखिरी शर्त। फतेहपुर सीकरी की शामें जितनी सुहानी होती थी, उस साल की गर्मियां उतनी ही जानलेवा थी। सूरज की तपिश ने यमुना के पानी को भी सुखा दिया था, और इसी गर्मी के साथ साथ दरबार में ईर्ष्या की आग भी धधक रही थी। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार नवरत्नों से सजा था, लेकिन हर रत्न की चमक दूसरे की आंखों में चुभती थी। बीरबल, जो बादशाह के दिल और दिमाग दोनों के सबसे करीब थे, अक्सर रसूखदार अमीरों और सेनापतियों के निशाने पर रहते थे। इस बार बीरबल के खिलाफ जो साजिश रची गई थी, वो कोई साधारण दरबारिया चाल नहीं थी, बल्कि मौत का एक ऐसा फंदा था जिससे बचना नामुमकिन माना जाता था। इस साजिश का मुख्य सूत्रधार था अकबर का सौतेला भाई मिर्जा, हाकिम का एक जासूस और दरबार का एक बेहद प्रभावशाली वजीर, जिसका नाम था शमशेर खान। शमशेर खान को लगता था कि बीरबल की वजह से उसे वो मर्तबा नहीं मिल पा रहा जिसका वो हकदार है। उसने बीरबल को रास्ते से हटाने के लिए एक ऐसी योजना बनाई जिसमें बादशाह अकबर की रजामंदी भी शामिल हो, और बीरबल की मौत एक हादसा या परीक्षा लगे, न कि हत्या। शहर के पश्चिमी छोर पर, जहां आबादी खत्म हो जाती थी और बीहड़ शुरू होते थे, वहां एक पुराना सूखा हुआ कुआं था। सदियों पुराना वो कुआं मौत का कुआं कहलाता था। लोगों का मानना था कि उस कुएं में जिन्नात और रूहों का वास है, और जो भी उसके करीब जाता है वो कभी लौटकर नहीं आता। शमशेर खान ने दरबार में एक दिन अजीब सा प्रस्ताव रखा। उसने भरी सभा में कहा, जहां पनाह, हमारी सल्तनत में खुशहाली है, लेकिन हमारे पूर्वजों की रूहें शायद हमसे नाराज है। कल रात मुझे एक सपना आया जिसमें आपके परदादा बाबर ने कहा कि सल्तनत पर एक भारी मुसीबत आने वाली है, और इसे केवल वही रोक सकता है जो सच का सबसे बड़ा रक्षक हो, और जो मौत के कुएं में एक रात गुजारकर रूहों को शांत कर सके। अकबर, जो अपनी सल्तनत और पूर्वजों को लेकर बेहद भावुक थे, तुरंत चिंतित हो गए। उन्होंने पूछा, तो इसका उपाय क्या है? शमशेर खान ने अपनी जहरीली मुस्कान छिपाते हुए कहा, हुजूर, इस दरबार में बीरबल से ज्यादा सच्चा और पवित्र कौन है? अगर बीरबल उस सूखे कुएं में बैठकर एक विशेष यज्ञ करें तो बला टल जाएगी, और चूंकि बीरबल ज्ञानी है तो रूहें उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल का चेहरा शांत था, लेकिन उनकी तेज आंखें शमशेर खान की साजिश को भांप चुकी थी। वो जानते थे कि वो कुआं केवल सूखा नहीं है, बल्कि शमशेर खान ने उस कुएं की तली में जहरीले सांप और बिच्छू छुड़वा रखे होंगे, या फिर वहां कोई गुप्त रास्ता बंद कर दिया गया होगा जिससे दम घुट जाए। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम सल्तनत की खातिर ये जोखिम उठाने को तैयार हो? उस वक्त पूरा दरबार सन्नाटे में था। हर किसी को लगा कि बीरबल मना कर देंगे, क्योंकि ये सीधे सीधे आत्महत्या थी। लेकिन बीरबल ने वो किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। वे अपनी जगह से उठे, बादशाह को झुककर सलाम किया और बुलंद आवाज में कहा, जहां पनाह, सल्तनत के लिए जान देना मेरे लिए फक्र की बात होगी। मैं उस मौत के कुएं में जाने के लिए तैयार हूं। शमशेर खान की आंखों में चमक आ गई। उसकी जीत पक्की थी। लेकिन तभी बीरबल ने अपना हाथ उठाया और कहा, लेकिन जहां पनाह, मेरी एक शर्त है, एक आखिरी शर्त। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसी शर्त बीरबल? तुम जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। बीरबल ने शमशेर खान की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, हुजूर, रूहों के साथ संवाद करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए मुझे अपने शरीर और आत्मा को तैयार करना होगा। मुझे 1 महीने का वक्त चाहिए, और मेरी शर्त यह है कि ये यज्ञ उस कुएं के तल में होगा, लेकिन उस कुएं को ऊपर से पूरी तरह ढक दिया जाएगा, ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति बाहर न आ सके और नहीं मेरी साधना भंग हो।
और सबसे अहम बात, उस एक महीने के दौरान मुझे मेरे घर में पूरी तरह एकांतवास दिया जाए, जहां कोई भी, आप भी नहीं, मुझसे मिल सके। शमशेर खान को लगा कि बीरबल केवल अपनी मौत को कुछ दिन टाल रहे हैं। उसने सोचा कि एक महीने बाद तो मरना ही है, तो उसने तुरंत हामी भर दी। अकबर ने शर्त मान ली। अगले एक महीने तक बीरबल अपने घर में कैद हो गए। बाहर पहरा लगा दिया गया। शमशेर खान खुश था कि अब बीरबल का बचना नामुमकिन है, लेकिन वो नहीं जानता था कि बीरबल के दिमाग की गहराई उस कुएं से कहीं ज्यादा थी। बीरबल ने वो एक महीना पूजा पाठ में नहीं, बल्कि खुदाई में बिताया। बीरबल का घर उस मौत के कुएं से करीब आधा मील की दूरी पर था, लेकिन बीरबल ने अपने सबसे वफादार और कुशल कारीगरों को रातों रात बुलाया। उन्होंने अपने घर के तहखाने से लेकर उस सूखे कुएं की तली तक एक सुरंग खोदनी शुरू कर दी। ये काम बेहद जोखिम भरा था। अगर किसी को पता चल जाता तो ये धोखा माना जाता। दिन रात काम चला। मिट्टी को घर के बगीचे में ही नए चबूतरों में छिपा दिया गया। सुरंग का नक्शा बीरबल ने खुद बनाया था। ठीक 29वें दिन सुरंग उस कुएं की तली तक पहुंच गई। कुआं सूखा था और उसका तल कच्ची मिट्टी का था। बीरबल के कारीगरों ने कुएं के तल पर एक भारी पत्थर के नीचे सुरंग का मुहाना बनाया और उसे मिट्टी से ढक दिया, ताकि ऊपर से देखने पर कुछ पता न चले। तय दिन आ गया। पूरी आगरा नगरी उस कुएं के पास जमा थी। शमशेर खान ने पहले ही कुएं का मुआयना कर लिया था, सिवाय उस ढकी हुई सुरंग के जो उसे दिखी नहीं। उसने ये सुनिश्चित कर लिया था कि कुएं से बाहर निकलने का कोई रास्ता न हो। बीरबल शाही लिबास में वहां पहुंचे। उन्होंने अकबर को आखिरी सलाम किया। अकबर की आंखें नम थी। उन्हें अब पछतावा हो रहा था, लेकिन राजहट के आगे वे मजबूर थे। बीरबल ने शमशेर खान की तरफ देखा और मुस्कुराए। वो मुस्कान शमशेर को खटकी, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। बीरबल को रस्सियों के सहारे धीरे धीरे उस गहरे अंधेरे कुएं में उतारा गया। जैसे ही बीरबल तली में पहुंचे, उन्होंने ऊपर इशारा किया। शर्त के मुताबिक कुएं के मुंह को लकड़ी के भारी तख्तों से बंद कर दिया गया और ऊपर से मिट्टी डालकर उसे पूरी तरह सील कर दिया गया। अब बीरबल जमीन के 100 हाथ नीचे अंधेरे और मौत के बीच अकेले थे। ऊपर शमशेर खान ने राहत की सांस ली। उसे यकीन था कि हवा की कमी और जहरीले जीवों की वजह से बीरबल कुछ ही घंटों में दम तोड़ देंगे। अकबर भारी मन से महल लौट गए। शहर में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन नीचे अंधेरे में बीरबल ने अपनी जेब से एक चकमक पत्थर निकाला और एक छोटी मोमबत्ती जलाई। उन्होंने कुएं के तल की मिट्टी हटाई, पत्थर खिसकाया और अपनी खोदी हुई सुरंग में दाखिल हो गए। उन्होंने अंदर से पत्थर को वापस ही मिट गई हो, लेकिन उसकी याद अकबर और बीरबल के रिश्ते की सबसे मजबूत कड़ी बन गई। ये वो राज था जिसने साबित किया कि बीरबल सिर्फ एक विदूषक या मंत्री नहीं थे, बल्कि वो मुगल सल्तनत के अदृश्य रक्षक थे। और वो तहखाना, वो आज भी आगरा की छाती में एक गहरे घाव की तरह छिपा है, अपनी बारी का इंतजार करता हुआ, इस उम्मीद में कि शायद किसी दिन कोई और अकबर आएगा जो अपने डर का सामना करने की हिम्मत करेगा, लेकिन उसे रोकने के लिए अब कोई बीरबल नहीं होगा। मौत का कुआं और बीरबल की आखिरी शर्त। फतेहपुर सीकरी की शामें जितनी सुहानी होती थी, उस साल की गर्मियां उतनी ही जानलेवा थी। सूरज की तपिश ने यमुना के पानी को भी सुखा दिया था, और इसी गर्मी के साथ साथ दरबार में ईर्ष्या की आग भी धधक रही थी। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार नवरत्नों से सजा था, लेकिन हर रत्न की चमक दूसरे की आंखों में चुभती थी। बीरबल, जो बादशाह के दिल और दिमाग दोनों के सबसे करीब थे, अक्सर रसूखदार अमीरों और सेनापतियों के निशाने पर रहते थे। इस बार बीरबल के खिलाफ जो साजिश रची गई थी, वो कोई साधारण दरबारिया चाल नहीं थी, बल्कि मौत का एक ऐसा फंदा था जिससे बचना नामुमकिन माना जाता था। इस साजिश का मुख्य सूत्रधार था अकबर का सौतेला भाई मिर्जा
हाकिम का एक जासूस और दरबार का एक बेहद प्रभावशाली वजीर, जिसका नाम था शमशेर खान। शमशेर खान को लगता था कि बीरबल की वजह से उसे वो मर्तबा नहीं मिल पा रहा जिसका वो हकदार है। उसने बीरबल को रास्ते से हटाने के लिए एक ऐसी योजना बनाई जिसमें बादशाह अकबर की रजामंदी भी शामिल हो और बीरबल की मौत एक हादसा या परीक्षा लगे, न कि हत्या। शहर के पश्चिमी छोर पर, जहां आबादी खत्म हो जाती थी और बीहड़ शुरू होते थे, वहां एक पुराना सूखा हुआ कुआं था। सदियों पुराना वो कुआं मौत का कुआं कहलाता था। लोगों का मानना था कि उस कुएं में जिन्नात और रूहों का वास है और जो भी उसके करीब जाता है वो कभी लौटकर नहीं आता। शमशेर खान ने दरबार में एक दिन अजीब सा प्रस्ताव रखा। उसने भरी सभा में कहा, जहां पनाह, हमारी सल्तनत में खुशहाली है, लेकिन हमारे पूर्वजों की रूहें शायद हमसे नाराज है। कल रात मुझे एक सपना आया जिसमें आपके परदादा बाबर ने कहा कि सल्तनत पर एक भारी मुसीबत आने वाली है और इसे केवल वही रोक सकता है जो सच का सबसे बड़ा रक्षक हो और जो मौत के कुएं में एक रात गुजार कर रूहों को शांत कर सके। अकबर, जो अपनी सल्तनत और पूर्वजों को लेकर बेहद भावुक थे, तुरंत चिंतित हो गए। उन्होंने पूछा, तो इसका उपाय क्या है? शमशेर खान ने अपनी जहरीली मुस्कान छिपाते हुए कहा, हुजूर, इस दरबार में बीरबल से ज्यादा सच्चा और पवित्र कौन है? अगर बीरबल उस सूखे कुएं में बैठकर एक विशेष यज्ञ करें तो बला टल जाएगी, और चूंकि बीरबल ज्ञानी है तो रूहें उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल का चेहरा शांत था, लेकिन उनकी तेज आंखें शमशेर खान की साजिश को भांप चुकी थी। वो जानते थे कि वो कुआं केवल सूखा नहीं है, बल्कि शमशेर खान ने उस कुएं की तली में जहरीले सांप और बिच्छू छुड़वा रखे होंगे, या फिर वहां कोई गुप्त रास्ता बंद कर दिया गया होगा जिससे दम घुट जाए। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम सल्तनत की खातिर ये जोखिम उठाने को तैयार हो? उस वक्त पूरा दरबार सन्नाटे में था। हर किसी को लगा कि बीरबल मना कर देंगे, क्योंकि ये सीधे सीधे आत्महत्या थी। लेकिन बीरबल ने वो किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। वे अपनी जगह से उठे, बादशाह को झुककर सलाम किया और बुलंद आवाज में कहा, जहां पनाह, सल्तनत के लिए जान देना मेरे लिए फक्र की बात होगी। मैं उस मौत के कुएं में जाने के लिए तैयार हूं। शमशेर खान की आंखों में चमक आ गई। उसकी जीत पक्की थी। लेकिन तभी बीरबल ने अपना हाथ उठाया और कहा, लेकिन जहां पनाह, मेरी एक शर्त है, एक आखिरी शर्त। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसी शर्त बीरबल? तुम जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। बीरबल ने शमशेर खान की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, हुजूर, रूहों के साथ संवाद करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए मुझे अपने शरीर और आत्मा को तैयार करना होगा। मुझे 1 महीने का वक्त चाहिए, और मेरी शर्त यह है कि यह यज्ञ उस कुएं के तल में होगा, लेकिन उस कुएं को ऊपर से पूरी तरह ढक दिया जाएगा ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति बाहर न आ सके और नहीं मेरी साधना भंग हो। और सबसे अहम बात, उस 1 महीने के दौरान मुझे मेरे घर में पूरी तरह एकांतवास दिया जाए, जहां कोई भी, आप भी नहीं, मुझसे मिल सके। शमशेर खान को लगा कि बीरबल केवल अपनी मौत को कुछ दिन टाल रहे हैं। उसने सोचा कि 1 महीने बाद तो मरना ही है, तो उसने तुरंत हामी भर दी। अकबर ने शर्त मान ली। अगले 1 महीने तक बीरबल अपने घर में कैद हो गए। बाहर पहरा लगा दिया गया। शमशेर खान खुश था कि अब बीरबल का बचना नामुमकिन है, लेकिन वो नहीं जानता था कि बीरबल के दिमाग की गहराई उस कुएं से कहीं ज्यादा थी। बीरबल ने वो 1 महीना पूजा पाठ में नहीं, बल्कि खुदाई में बिताया। बीरबल का घर उस मौत के कुएं से करीब आधा मील की दूरी पर था, लेकिन बीरबल ने अपने सबसे वफादार और कुशल कारीगरों को रातों रात बुलाया। उन्होंने अपने घर के तहखाने से लेकर उस सूखे कुएं की तली तक एक सुरंग खोदनी शुरू कर दी। ये काम बेहद जोखिम भरा था। अगर किसी को पता चल जाता तो ये धोखा माना जाता,
दिन रात काम चला। मिट्टी को घर के बगीचे में ही नए चबूतरों में छिपा दिया गया। सुरंग का नक्शा बीरबल ने खुद बनाया था। ठीक 29वें दिन सुरंग उस कुएं की तली तक पहुंच गई। कुआं सूखा था और उसका तल कच्ची मिट्टी का था। बीरबल के कारीगरों ने कुएं के तल पर एक भारी पत्थर के नीचे सुरंग का मुहाना बनाया और उसे मिट्टी से ढक दिया ताकि ऊपर से देखने पर कुछ पता न चले। तय दिन आ गया। पूरी आगरा नगरी उस कुएं के पास जमा थी। शमशेर खान ने पहले ही कुएं का मुआयना कर लिया था, सिवाय उस ढकी हुई सुरंग के जो उसे दिखी नहीं। उसने ये सुनिश्चित कर लिया था कि कुएं से बाहर निकलने का कोई रास्ता न हो। बीरबल शाही लिबास में वहां पहुंचे। उन्होंने अकबर को आखिरी सलाम किया। अकबर की आंखें नम थी। उन्हें अब पछतावा हो रहा था, लेकिन राजहट के आगे वे मजबूर थे। बीरबल ने शमशेर खान की तरफ देखा और मुस्कुराए। वो मुस्कान शमशेर को खटकी, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। बीरबल को रस्सियों के सहारे धीरे धीरे उस गहरे अंधेरे कुएं में उतारा गया। जैसे ही बीरबल तली में पहुंचे, उन्होंने ऊपर इशारा किया। शर्त के मुताबिक कुएं के मुंह को लकड़ी के भारी तख्तों से बंद कर दिया गया और ऊपर से मिट्टी डालकर उसे पूरी तरह सील कर दिया गया। अब बीरबल जमीन के 100 हाथ नीचे अंधेरे और मौत के बीच अकेले थे। ऊपर शमशेर खान ने राहत की सांस ली। उसे यकीन था कि हवा की कमी और जहरीले जीवों की वजह से बीरबल कुछ ही घंटों में दम तोड़ देंगे। अकबर भारी मन से महल लौट गए। शहर में शोक की लहर दौड़ गई। लेकिन नीचे अंधेरे में बीरबल ने अपनी जेब से एक चकमक पत्थर निकाला और एक छोटी मोमबत्ती जलाई। उन्होंने कुएं के तल की मिट्टी हटाई, पत्थर खिसकाया और अपनी खोदी हुई सुरंग में दाखिल हो गए। उन्होंने अंदर से पत्थर को वापस अपनी जगह पर जमा दिया ताकि अगर कोई ऊपर से कुआं खोदे तो उसे बीरबल की लाश न मिले, बल्कि ये लगे कि वह जिस्म समेत गायब हो गए। बीरबल उस सुरंग के रास्ते अपने घर के तहखाने में सुरक्षित पहुंच गए। योजना का दूसरा हिस्सा अब शुरू हुआ। बीरबल को अब गायब रहना था। शमशेर खान और उसके साथियों ने मान लिया कि बीरबल मर चुके हैं। अकबर ने भी कई दिनों तक खाना नहीं खाया। हफ्ता बीता, महीना बीता और धीरे धीरे 6 महीने गुजर गए। शमशेर खान अब दरबार का सबसे ताकतवर वजीर बन चुका था। बीरबल का नाम अब केवल यादों में रह गया था। लेकिन बीरबल अपने घर के गुप्त कक्ष में छिपे हुए थे। उन्होंने अपने बाल और दाढ़ी बढ़ा ली थी। उनका हुलिया पूरी तरह बदल चुका था। वे एक सूफी फकीर की तरह दिखने लगे थे। इन 6 महीनों में उन्होंने अपने जासूसों के जरिए शमशेर खान की हर काली करतूत का चिट्ठा तैयार कर लिया था। ठीक 6 महीने बाद जब अकबर दरबार में उदास बैठे थे, अचानक दरबार के द्वार पर एक तेज रोशनी सी चमकती हुई दिखाई दी। पहरेदार घबराकर पीछे हट गए। सफेद कपड़ों में लिपटा, लंबी सफेद दाढ़ी और बालों वाला एक शख्स दरबार में दाखिल हुआ। उसकी आवाज में एक गजब की गूंज थी। उसने पुकारा, जहांपनाह। अकबर ने चौंक कर देखा। वो आवाज जानी पहचानी थी। बीरबल। अकबर अपने सिंहासन से दौड़ पड़े। दरबार में सन्नाटा छा गया। शमशेर खान का चेहरा फक पड़ गया, जैसे उसने अपनी मौत देख ली हो। वो शख्स कोई और नहीं, बीरबल ही थे, लेकिन एक नए रूप में। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया और रोने लगे। तुम जिंदा हो? तुम उस मौत के कुएं से वापस कैसे आए? वहां से तो कोई नहीं लौटता, बीरबल ने गंभीर मुद्रा में कहा। जहां पनाह, मैं मौत के कुएं से नहीं, बल्कि सीधे स्वर्ग से आ रहा हूं। उस कुएं के नीचे एक दरवाजा है जो सीधे जन्नत जाता है। वहां आपकी मुलाकात आपके पूर्वजों हुमायूं और बाबर से हुई। अकबर की उत्सुकता चरम पर थी। क्या कहा उन्होंने? क्या वे खुश है? बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, जहां पनाह, वे बहुत खुश है। जन्नत में हर तरह की सुविधाएं हैं, हूरें हैं, नदियां हैं और सुकून है। लेकिन बीरबल ने शमशेर खान की तरफ एक तीखी नजर डाली, लेकिन वहां
एक बहुत बड़ी कमी है। कमी? जन्नत में कमी? अकबर ने हैरानी से पूछा। जी हुजूर, बीरबल ने कहा, आपके परदादा बाबर की दाढ़ी बहुत बढ़ गई है और हुमायूं बादशाह के बाल भी बहुत उलझ गए हैं। वहां जन्नत में कोई अच्छा हज्जाम, नाई नहीं है। उन्होंने मुझे विशेष रूप से इसीलिए वापस भेजा है ताकि मैं आपसे कह सकूं कि सल्तनत के सबसे काबिल और वफादार वजीर को फौरन वहां भेजा जाए, जो उनकी हजामत बना सके और उनकी सेवा कर सके। अकबर ने पूछा, तो उन्होंने किसका नाम लिया? बीरबल ने शमशेर खान की ओर उंगली उठाई और कहा, उन्होंने कहा है कि शमशेर खान से बेहतर और वफादार कोई नहीं। उन्होंने हुक्म दिया है कि शमशेर खान को उसी मौत के कुएं के रास्ते फौरन जन्नत भेजा जाए। और चूंकि शमशेर खान ही वो इंसान थे जिन्होंने मुझे वहां भेजने का सुझाव दिया था, तो जाहिर है कि उन्हें वह रास्ता पता होगा। शमशेर खान के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अपने ही जाल में बुरी तरह फंस चुका था। अगर वो मना करता तो इसका मतलब था कि उसने पहले झूठ बोला था और बादशाह को धोखा दिया था, और अगर वो हाँ करता तो उसे उसी कुएं में दफन होना पड़ता जहां से निकलने के लिए उसने कोई सुरंग नहीं खोदी थी। वो घुटनों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, जहां पनाह, रहम, ये सब झूठ है। कोई जन्नत नहीं जाता, कोई वापस नहीं आता। बीरबल ने मुझे फंसाया है। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने गरज कर कहा, तो इसका मतलब तुमने कबूल कर लिया कि तुमने बीरबल को मारने के लिए वो साजिश रची थी। तुमने कहा था कि वो कुआं पवित्र है, और अब तुम कह रहे हो कि वहां से कोई वापस नहीं आता। बीरबल ने शांत भाव से कहा, शमशेर, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो तुम साबित कर दो। उस कुएं में जाओ। अगर तुम सच्चे हो तो तुम भी मेरी तरह 6 महीने बाद वापस आ जाओगे, और अगर तुम नहीं गए तो बादशाह की नाफरमानी की सजा तो मौत ही है। शमशेर खान के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसे अपनी साजिश और गद्दारी कबूल करनी पड़ी। अकबर ने तुरंत हुक्म दिया कि शमशेर खान और उसके साथियों को उसी मौत के कुएं में डाल दिया जाए और उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। शमशेर खान को ले जाया गया, और इस बार कोई सुरंग नहीं थी, कोई वापसी का रास्ता नहीं था। उस शाम जब दरबार खाली हो गया, अकबर ने बीरबल को अपने पास बिठाया और पूछा, बीरबल, सच बताओ, तुम 6 महीने कहाँ थे, और जन्नत की वो कहानी? बीरबल मुस्कुराए और उन्होंने पूरी सच्चाई बता दी। सुरंग, गुप्त तहखाना और 6 महीने का एकांतवास। अकबर ठाका मारकर हंसे और बोले, बीरबल, तुम्हारी अक्ल के आगे तो मौत भी हार मान लेती है। उस दिन के बाद से मौत का कुआं हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन वो कहानी अमर हो गई। बीरबल ने साबित कर दिया कि जब बुद्धि और धैर्य का मिलन होता है तो इंसान अपनी आखिरी शर्त पर मौत से भी सौदा कर सकता है और जीत सकता है। ये किस्सा हमें सिखाता है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो अंततः उसमें खुद ही गिरता है, जबकि सच्चाई और सूझबूझ वाला व्यक्ति पाताल से भी सुरक्षित लौट आता है। आगरा की हवाओं में आज भी ये कहानी गूंजती है कि कैसे एक सुरंग ने एक वजीर की जान बचाई और एक हज्जाम की कहानी ने एक गद्दार का अंत किया। मुगल सल्तनत के सुनहरे इतिहास में कई कहानियां दर्ज हैं, जिनमें वफादारी, जंग और प्रेम के किस्से मशहूर हैं। लेकिन फतेहपुर सीकरी की दीवारों के बीच एक ऐसा किस्सा भी दफन है जो बादशाह अकबर और उनके सबसे अजीज दोस्त बीरबल के रिश्ते पर एक बदनुमा दाग की तरह दिखाई देता था। ये वो किस्सा है जब पहली बार और आखिरी बार पूरी दुनिया को लगा कि बीरबल ने अकबर को धोखा दिया है। ये कहानी इतनी पेचीदा और रहस्यमयी है, अपनी जगह पर जमा दिया ताकि अगर कोई ऊपर से कुआं खोदे तो उसे बीरबल की लाश न मिले, बल्कि ये लगे कि वह जिस्म समेत गायब हो गए। बीरबल उस सुरंग के रास्ते अपने घर के तहखाने में सुरक्षित पहुंच गए। योजना का दूसरा हिस्सा अब शुरू हुआ। बीरबल को अब गायब रहना था। शमशेर खान और उसके साथियों ने मान लिया कि बीरबल मर चुके हैं। अकबर ने भी कई दिनों तक खाना नहीं खाया। हफ्ता बीता, महीना बीता,
और धीरे धीरे 6 महीने गुजर गए। शमशेर खान अब दरबार का सबसे ताकतवर वजीर बन चुका था। बीरबल का नाम अब केवल यादों में रह गया था। लेकिन बीरबल अपने घर के गुप्त कक्ष में छिपे हुए थे। उन्होंने अपने बाल और दाढ़ी बढ़ा ली थी। उनका हुलिया पूरी तरह बदल चुका था। वे एक सूफी फकीर की तरह दिखने लगे थे। इन 6 महीनों में उन्होंने अपने जासूसों के जरिए शमशेर खान की हर काली करतूत का चिट्ठा तैयार कर लिया था। ठीक 6 महीने बाद जब अकबर दरबार में उदास बैठे थे, अचानक दरबार के द्वार पर एक तेज रोशनी सी चमकती हुई दिखाई दी। पहरेदार घबराकर पीछे हट गए। सफेद कपड़ों में लिपटा, लंबी सफेद दाढ़ी और बालों वाला एक शख्स दरबार में दाखिल हुआ। उसकी आवाज में एक गजब की गूंज थी। उसने पुकारा, जहांपनाह। अकबर ने चौंक कर देखा। वो आवाज जानी पहचानी थी। बीरबल। अकबर अपने सिंहासन से दौड़ पड़े। दरबार में सन्नाटा छा गया। शमशेर खान का चेहरा फक पड़ गया, जैसे उसने अपनी मौत देख ली हो। वो शख्स कोई और नहीं, बीरबल ही थे, लेकिन एक नए रूप में। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया और रोने लगे। तुम जिंदा हो? तुम उस मौत के कुएं से वापस कैसे आए? वहां से तो कोई नहीं लौटता। बीरबल ने गंभीर मुद्रा में कहा, जहांपनाह, मैं मौत के कुएं से नहीं, बल्कि सीधे स्वर्ग से आ रहा हूं। उस कुएं के नीचे एक दरवाजा है जो सीधे जन्नत जाता है। वहां आपकी मुलाकात आपके पूर्वजों हुमायूं और बाबर से हुई। अकबर की उत्सुकता चरम पर थी। क्या कहा उन्होंने? क्या वे खुश है? बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, जहांपनाह, वे बहुत खुश है। जन्नत में हर तरह की सुविधाएं हैं, हूरें हैं, नदियां हैं और सुकून है। लेकिन बीरबल ने शमशेर खान की तरफ एक तीखी नजर डाली। लेकिन वहां एक बहुत बड़ी कमी है। कमी? जन्नत में कमी? अकबर ने हैरानी से पूछा। जी हुजूर, बीरबल ने कहा, आपके परदादा बाबर की दाढ़ी बहुत बढ़ गई है और हुमायूं बादशाह के बाल भी बहुत उलझ गए हैं। वहां जन्नत में कोई अच्छा हज्जाम, नाई नहीं है। उन्होंने मुझे विशेष रूप से इसीलिए वापस भेजा है ताकि मैं आपसे कह सकूं कि सल्तनत के सबसे काबिल और वफादार वजीर को फौरन वहां भेजा जाए, जो उनकी हजामत बना सके और उनकी सेवा कर सके। अकबर ने पूछा, तो उन्होंने किसका नाम लिया? बीरबल ने शमशेर खान की ओर उंगली उठाई और कहा, उन्होंने कहा है कि शमशेर खान से बेहतर और वफादार कोई नहीं। उन्होंने हुक्म दिया है कि शमशेर खान को उसी मौत के कुएं के रास्ते फौरन जन्नत भेजा जाए। और चूंकि शमशेर खान ही वो इंसान थे जिन्होंने मुझे वहां भेजने का सुझाव दिया था, तो जाहिर है कि उन्हें वह रास्ता पता होगा। शमशेर खान के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अपने ही जाल में बुरी तरह फंस चुका था। अगर वो मना करता तो इसका मतलब था कि उसने पहले झूठ बोला था और बादशाह को धोखा दिया था। और अगर वो हाँ करता तो उसे उसी कुएं में दफन होना पड़ता जहां से निकलने के लिए उसने कोई सुरंग नहीं खोदी थी। वो घुटनों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, जहांपनाह, रहम, ये सब झूठ है। कोई जन्नत नहीं जाता, कोई वापस नहीं आता। बीरबल ने मुझे फंसाया है। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने गरज कर कहा, तो इसका मतलब तुमने कबूल कर लिया कि तुमने बीरबल को मारने के लिए वो साजिश रची थी। तुमने कहा था कि वो कुआं पवित्र है और अब तुम कह रहे हो कि वहां से कोई वापस नहीं आता। बीरबल ने शांत भाव से कहा, शमशेर, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो तुम साबित कर दो। उस कुएं में जाओ। अगर तुम सच्चे हो तो तुम भी मेरी तरह 6 महीने बाद वापस आ जाओगे। और अगर तुम नहीं गए तो बादशाह की नाफरमानी की सजा तो मौत ही है। शमशेर खान के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसे अपनी साजिश और गद्दारी कबूल करनी पड़ी। अकबर ने तुरंत हुक्म दिया कि शमशेर खान और उसके साथियों को उसी मौत के कुएं में डाल दिया जाए और उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। शमशेर खान को ले जाया गया और इस बार कोई सुरंग नहीं थी, कोई वापसी का रास्ता नहीं था। उस शाम जब दरबार खाली हो गया,
अकबर ने बीरबल को अपने पास बिठाया और पूछा, बीरबल, सच बताओ, तुम 6 महीने कहाँ थे और जन्नत की वो कहानी। बीरबल मुस्कुराए और उन्होंने पूरी सच्चाई बता दी। सुरंग, गुप्त तहखाना और 6 महीने का एकांतवास। अकबर ठाका मारकर हंसे और बोले, बीरबल, तुम्हारी अक्ल के आगे तो मौत भी हार मान लेती है। उस दिन के बाद से मौत का कुआं हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन वो कहानी अमर हो गई। बीरबल ने साबित कर दिया कि जब बुद्धि और धैर्य का मिलन होता है तो इंसान अपनी आखिरी शर्त पर मौत से भी सौदा कर सकता है और जीत सकता है। ये किस्सा हमें सिखाता है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो अंततः उसमें खुद ही गिरता है, जबकि सच्चाई और सूझबूझ वाला व्यक्ति पाताल से भी सुरक्षित लौट आता है। आगरा की हवाओं में आज भी ये कहानी गूंजती है कि कैसे एक सुरंग ने एक वजीर की जान बचाई और एक हज्जाम की कहानी ने एक गद्दार का अंत किया। मुगल सल्तनत के सुनहरे इतिहास में कई कहानियां दर्ज हैं, जिनमें वफादारी, जंग और प्रेम के किस्से मशहूर हैं। लेकिन फतेहपुर सीकरी की दीवारों के बीच एक ऐसा किस्सा भी दफन है जो बादशाह अकबर और उनके सबसे अजीज दोस्त बीरबल के रिश्ते पर एक बदनुमा दाग की तरह दिखाई देता था। ये वो किस्सा है जब पहली बार और आखिरी बार पूरी दुनिया को लगा कि बीरबल ने अकबर को धोखा दिया है। ये कहानी इतनी पेचीदा और रहस्यमयी है कि इसका सच जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये महज एक गद्दारी की कहानी नहीं, बल्कि शतरंज की एक ऐसी बाजी थी जिसमें बादशाह खुद प्यादा बन गया था और बीरबल वो खिलाड़ी था जो दोनों तरफ से खेल रहा था। साल 1583 की सर्दियों की बात है। आगरा के किले में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। बादशाह अकबर अपनी सल्तनत के विस्तार में लगे थे, लेकिन किले के भीतर ही उनके खिलाफ एक गहरी साजिश रची जा रही थी। खबर आई थी कि काबुल और बंगाल में बगावत की चिंगारी भड़क रही है। अकबर परेशान थे, लेकिन उन्हें अपनी फौज और अपने नवरत्नों पर पूरा भरोसा था। मगर एक रात सब कुछ बदल गया। अकबर के प्रधान गुप्तचर, जो सीधे बादशाह को रिपोर्ट करता था, एक बेहद गोपनीय दस्तावेज लेकर दीवान खास में हाजिर हुआ। वो कांप रहा था। उसने अकबर के सामने एक पत्र रखा। वो पत्र फारसी में लिखा गया था और उस पर मुहर थी, काबुल के बागी मिर्जा हाकिम की। लेकिन जिस बात ने अकबर की रूह को झकझोर दिया वो थी पत्र के नीचे लगी दूसरी मुहर और हस्ताक्षर। वो हस्ताक्षर किसी और के नहीं, बल्कि राजा बीरबल के थे। पत्र में साफ लिखा था, बादशाह अब कमजोर हो चुके हैं। आने वाली पूस की रात को जब शाही सेना दक्षिण की ओर कूच करेगी, तब आगरा का उत्तरी द्वार आपके लिए खोल दिया जाएगा। शर्त वही है, आगरा आपका और वजीर आजम का तख्त मेरा। अकबर ने उस पत्र को पढ़ा और उसे लगा जैसे किसी ने उनके सीने में खंजर उतार दिया हो। बीरबल, उसका बीरबल, वो शख्स जिसे अकबर ने अपने भाई से ज्यादा माना, जिसे राजा का खिताब दिया, वो गद्दारी कर रहा है। अकबर का दिमाग इसे मानने को तैयार नहीं था, लेकिन गुप्तचर ने बताया कि उसने खुद बीरबल को आधी रात को एक संदिग्ध व्यक्ति को ये पत्र सौंपते हुए देखा है, और वो संदिग्ध व्यक्ति मिर्जा हाकिम का खास जासूस था। अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनका दिल टूट चुका था, और टूटे हुए दिल से निकली आग सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है। अगली सुबह भरे दरबार में बीरबल को तलब किया गया। दरबार का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। बीरबल हमेशा की तरह शांत और सौम्य मुद्रा में आए। अकबर ने वो पत्र बीरबल की ओर फेंका और गरज कर पूछा, क्या ये तुम्हारी लिखाई है? क्या ये तुम्हारी मुहर है? बीरबल ने पत्र उठाया, उसे गौर से देखा और एक पल के लिए उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उन्होंने अकबर की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, जी जहांपनाह, ये लिखाई मेरी है और मुहर भी मेरी है। पूरा दरबार सन्न रह गया। मानसिंह, टोडरमल और अबुल फजल जैसे दिग्गज भी अपनी सांसें रोककर खड़े थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि बीरबल इतनी आसानी से गुनाह कबूल कर लेंगे।
अकबर ने अपनी तलवार खींच ली और बीरबल की गर्दन पर रख दी। क्यों बीरबल, हमने तुम्हें क्या नहीं दिया? दौलत, शोहरत, इज्जत, और बदले में तुमने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। बीरबल ने तलवार की धार से डरने के बजाय एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, कभी कभी वफादारी का चेहरा गद्दारी जैसा दिखता है। मैं आपसे रहम की भीख नहीं मांगूंगा। जो आपको सही लगे वो फैसला करें। अकबर का हाथ कांप गया। वो बीरबल का सिर धड़ से अलग कर सकते थे, लेकिन उनके अतीत की यादों ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने तलवार वापस म्यान में डाली और हुक्म दिया, हम तुम्हें मौत की सजा नहीं देंगे, क्योंकि वो बहुत आसान होगी। हम तुम्हें देश निकाला देते हैं। आज और अभी आगरा छोड़ दो। अगर तुम कभी हमारी सल्तनत की हद में दिखाई दिए तो तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा और उसके जिम्मेदार तुम खुद होंगे। बीरबल ने झुककर सलाम किया और बिना एक शब्द कहे दरबार से चले गए। अकबर अपनी गद्दी पर गिर पड़े। उनकी आंखों में आंसू थे। बीरबल के जाने के बाद दरबार में वजीर-ए-आजम का पद खाली हो गया और इस मौके का फायदा उठाया उस शख्स ने जो बरसों से इस दिन का इंतजार कर रहा था, सेनापति कुली खान। कुली खान एक क्रूर और महत्वाकांक्षी इंसान था, जिसे बीरबल की वजह से कभी ऊंचा पद नहीं मिल पाया था। उसने अकबर को सांत्वना दी और धीरे धीरे बादशाह का विश्वास जीतना शुरू कर दिया। उधर बीरबल आगरा छोड़कर गायब हो गए। कुछ दिनों बाद खबरें आने लगी कि बीरबल को काबुल में मिर्जा हाकिम के खेमे में देखा गया है। जासूसों ने खबर दी कि बीरबल अब बागियों के सलाहकार बन चुके हैं और मुगल फौज की कमजोरियां दुश्मन को बता रहे हैं। यह सुनकर अकबर का बचा खुचा विश्वास भी खत्म हो गया। उन्हें लगा कि उन्होंने बीरबल को जिंदा छोड़कर गलती की। 3 महीने बीत गए। कुली खान अब अकबर का सबसे खास बन चुका था। उसने अकबर को सलाह दी कि काबुल पर हमला करने का यही सही वक्त है। उसने कहा, जहां पनाह, बीरबल वह है, वो हमारे राज खोल रहा होगा। इससे पहले कि वे तैयार हो, हमें उन पर टूट पड़ना चाहिए। अकबर सहमत हो गए। शाही फौज तैयार हुई और कुली खान की अगुवाई में काबुल की ओर कूच किया गया। अकबर खुद इस जंग में शामिल थे, क्योंकि वो बीरबल को अपने हाथों से सजा देना चाहते थे। लेकिन जैसे ही मुगल सेना खैबर दर्रे, खैबर पास के संकरे रास्ते में पहुंची, एक भयानक घटना घटी। पहाड़ों के ऊपर से दुश्मन ने पत्थरों और तीरों की बारिश शुरू कर दी। ये एक जाल था। मुगल सेना बुरी तरह घिर चुकी थी। अकबर समझ गए कि उनकी रणनीति लीक हो चुकी है और ये काम बीरबल के अलावा कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि मुगल सेना के गुप्त रास्तों की जानकारी सिर्फ बीरबल को थी। अकबर अपने अंगरक्षकों के साथ घिरे हुए थे। कुली खान, जो सेनापति था, अचानक गायब हो गया था। तभी सामने की पहाड़ी पर एक घुड़सवार दिखाई दिया। वो बीरबल थे। उनके साथ बागियों की एक बड़ी फौज थी। अकबर ने ये देखा तो उनका खून खौल उठा। बीरबल ने इशारा किया और बागी फौज ने मुगल सेना पर हमला और तेज कर दिया। मुगल सैनिक मारे जा रहे थे। अकबर को लगा कि आज उनका अंत निश्चित है। वो अपनी तलवार लेकर लड़े, लेकिन दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा थी। तभी एक अजीब चीज हुई। बीरबल, जो पहाड़ी पर थे, उन्होंने एक लाल झंडा लहराया। जैसे ही वो झंडा लहराया, बागियों की फौज में भगदड़ मच गई। बागी सैनिक एक दूसरे को ही मारने लगे। जो तीर अकबर की तरफ आ रहे थे, वे अचानक पलटकर दूसरी दिशा में जाने लगे। ये क्या हो रहा था? अकबर हैरान थे। पहाड़ी से बीरबल अपने घोड़े को सर पर दौड़ाते हुए नीचे उतरे, लेकिन वो अकबर की तरफ नहीं आ रहे थे। वो सीधे उस दिशा में जा रहे थे जहां कुली खान छिपा हुआ था। कुली खान, जो इस अफरातफरी में भागने की फिराक में था, उसे बीरबल ने घेर लिया। बीरबल के हाथ में तलवार थी और चेहरे पर एक रौद्र रूप। कुली खान ने चिल्लाकर कहा, बीरबल, तुम अपने बादशाह के गद्दार हो। बीरबल ने हंसते हुए कहा, गद्दार कौन है, इसका फैसला अभी हो जाएगा। उसी वक्त बीरबल के पीछे से मिर्जा हाकिम,
दुश्मन राजा भी वहां आ पहुंचा। अकबर को लगा कि अब बीरबल और मिर्जा मिलकर उन्हें मार डालेंगे, लेकिन तभी मिर्जा हाकिम ने अपनी तलवार कुली खान की गर्दन पर रख दी। अकबर ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। बीरबल अपने घोड़े से उतरे और अकबर के पास गए। उन्होंने अपनी तलवार अकबर के चरणों में रख दी और घुटनों के बल बैठ गए। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, अब आप मेरा सिर कलम कर सकते हैं। मैंने अपना कि इसका सच जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये महज एक गद्दारी की कहानी नहीं, बल्कि शतरंज की एक ऐसी बाजी थी जिसमें बादशाह खुद प्यादा बन गया था और बीरबल वो खिलाड़ी था जो दोनों तरफ से खेल रहा था। साल 1583 की सर्दियों की बात है। आगरा के किले में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। बादशाह अकबर अपनी सल्तनत के विस्तार में लगे थे, लेकिन किले के भीतर ही उनके खिलाफ एक गहरी साजिश रची जा रही थी। खबर आई थी कि काबुल और बंगाल में बगावत की चिंगारी भड़क रही है। अकबर परेशान थे, लेकिन उन्हें अपनी फौज और अपने नवरत्नों पर पूरा भरोसा था। मगर एक रात सब कुछ बदल गया। अकबर के प्रधान गुप्तचर, जो सीधे बादशाह को रिपोर्ट करता था, एक बेहद गोपनीय दस्तावेज लेकर दीवान खास में हाजिर हुआ। वो कांप रहा था। उसने अकबर के सामने एक पत्र रखा। वो पत्र फारसी में लिखा गया था और उस पर मुहर थी, काबुल के बागी मिर्जा हाकिम की। लेकिन जिस बात ने अकबर की रूह को झकझोर दिया, वो थी पत्र के नीचे लगी दूसरी मुहर और हस्ताक्षर। वो हस्ताक्षर किसी और के नहीं, बल्कि राजा बीरबल के थे। पत्र में साफ लिखा था, बादशाह अब कमजोर हो चुके हैं। आने वाली पूस की रात को जब शाही सेना दक्षिण की ओर कूच करेगी, तब आगरा का उत्तरी द्वार आपके लिए खोल दिया जाएगा। शर्त वही है, आगरा आपका और वजीर आजम का तख्त मेरा। अकबर ने उस पत्र को पढ़ा और उसे लगा जैसे किसी ने उनके सीने में खंजर उतार दिया हो। बीरबल, उसका बीरबल, वो शख्स जिसे अकबर ने अपने भाई से ज्यादा माना, जिसे राजा का खिताब दिया, वो गद्दारी कर रहा है। अकबर का दिमाग इसे मानने को तैयार नहीं था, लेकिन गुप्तचर ने बताया कि उसने खुद बीरबल को आधी रात को एक संदिग्ध व्यक्ति को ये पत्र सौंपते हुए देखा है, और वो संदिग्ध व्यक्ति मिर्जा हाकिम का खास जासूस था। अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनका दिल टूट चुका था, और टूटे हुए दिल से निकली आग सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है। अगली सुबह भरे दरबार में बीरबल को तलब किया गया। दरबार का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। बीरबल हमेशा की तरह शांत और सौम्य मुद्रा में आए। अकबर ने वो पत्र बीरबल की ओर फेंका और गरज कर पूछा, क्या ये तुम्हारी लिखाई है? क्या ये तुम्हारी मुहर है? बीरबल ने पत्र उठाया, उसे गौर से देखा, और एक पल के लिए उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उन्होंने अकबर की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, जी जहांपनाह, ये लिखाई मेरी है और मुहर भी मेरी है। पूरा दरबार सन्न रह गया। मानसिंह, टोडरमल और अबुल फजल जैसे दिग्गज भी अपनी सांसें रोककर खड़े थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि बीरबल इतनी आसानी से गुनाह कबूल कर लेंगे। अकबर ने अपनी तलवार खींच ली और बीरबल की गर्दन पर रख दी। क्यों बीरबल, हमने तुम्हें क्या नहीं दिया? दौलत, शोहरत, इज्जत, और बदले में तुमने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। बीरबल ने तलवार की धार से डरने के बजाय एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, कभी कभी वफादारी का चेहरा गद्दारी जैसा दिखता है। मैं आपसे रहम की भीख नहीं मांगूंगा। जो आपको सही लगे वो फैसला करें। अकबर का हाथ कांप गया। वो बीरबल का सिर धड़ से अलग कर सकते थे, लेकिन उनके अतीत की यादों ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने तलवार वापस म्यान में डाली और हुक्म दिया, हम तुम्हें मौत की सजा नहीं देंगे, क्योंकि वो बहुत आसान होगी। हम तुम्हें देश निकाला देते हैं। आज और अभी आगरा छोड़ दो। अगर तुम कभी हमारी सल्तनत की हद में दिखाई दिए, तो तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा और उसके जिम्मेदार तुम खुद होंगे। बीरबल ने झुककर सलाम किया और बिना एक शब्द कहे दरबार से चले गए।
अकबर अपनी गद्दी पर गिर पड़े। उनकी आंखों में आंसू थे। बीरबल के जाने के बाद दरबार में वजीर ए आजम का पद खाली हो गया और इस मौके का फायदा उठाया उस शख्स ने जो बरसों से इस दिन का इंतजार कर रहा था, सेनापति कुली खान। कुली खान एक क्रूर और महत्वाकांक्षी इंसान था जिसे बीरबल की वजह से कभी ऊंचा पद नहीं मिल पाया था। उसने अकबर को सांत्वना दी और धीरे धीरे बादशाह का विश्वास जीतना शुरू कर दिया। उधर बीरबल आगरा छोड़कर गायब हो गए। कुछ दिनों बाद खबरें आने लगी कि बीरबल को काबुल में मिर्जा हाकिम के खेमे में देखा गया है। जासूसों ने खबर दी कि बीरबल अब बागियों के सलाहकार बन चुके हैं और मुगल फौज की कमजोरियां दुश्मन को बता रहे हैं। यह सुनकर अकबर का बचाखुचा विश्वास भी खत्म हो गया। उन्हें लगा कि उन्होंने बीरबल को जिंदा छोड़कर गलती की। 3 महीने बीत गए। कुली खान अब अकबर का सबसे खास बन चुका था। उसने अकबर को सलाह दी कि काबुल पर हमला करने का यही सही वक्त है। उसने कहा, जहां पनाह बीरबल वह है, वो हमारे राज खोल रहा होगा। इससे पहले कि वे तैयार हो, हमें उन पर टूट पड़ना चाहिए। अकबर सहमत हो गए। शाही फौज तैयार हुई और कुली खान की अगुवाई में काबुल की ओर कूच किया गया। अकबर खुद इस जंग में शामिल थे क्योंकि वो बीरबल को अपने हाथों से सजा देना चाहते थे। लेकिन जैसे ही मुगल सेना खैबर दर्रे खैबर पास के संकरे रास्ते में पहुंची, एक भयानक घटना घटी। पहाड़ों के ऊपर से दुश्मन ने पत्थरों और तीरों की बारिश शुरू कर दी। ये एक जाल था। मुगल सेना बुरी तरह घिर चुकी थी। अकबर समझ गए कि उनकी रणनीति लीक हो चुकी है और ये काम बीरबल के अलावा कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि मुगल सेना के गुप्त रास्तों की जानकारी सिर्फ बीरबल को थी। अकबर अपने अंगरक्षकों के साथ घिरे हुए थे। कुली खान, जो सेनापति था, अचानक गायब हो गया था। तभी सामने की पहाड़ी पर एक घुड़सवार दिखाई दिया। वो बीरबल थे। उनके साथ बागियों की एक बड़ी फौज थी। अकबर ने यह देखा तो उनका खून खौल उठा। बीरबल ने इशारा किया और बागी फौज ने मुगल सेना पर हमला और तेज कर दिया। मुगल सैनिक मारे जा रहे थे। अकबर को लगा कि आज उनका अंत निश्चित है। वो अपनी तलवार लेकर लड़े, लेकिन दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा थी। तभी एक अजीब चीज हुई। बीरबल, जो पहाड़ी पर थे, उन्होंने एक लाल झंडा लहराया। जैसे ही वो झंडा लहराया, बागियों की फौज में भगदड़ मच गई। बागी सैनिक एक दूसरे को ही मारने लगे। जो तीर अकबर की तरफ आ रहे थे, वे अचानक पलटकर दूसरी दिशा में जाने लगे। ये क्या हो रहा था? अकबर हैरान थे। पहाड़ी से बीरबल अपने घोड़े को सर पर दौड़ाते हुए नीचे उतरे, लेकिन वो अकबर की तरफ नहीं आ रहे थे। वो सीधे उस दिशा में जा रहे थे जहां कुली खान छिपा हुआ था। कुली खान, जो इस अफरातफरी में भागने की फिराक में था, उसे बीरबल ने घेर लिया। बीरबल के हाथ में तलवार थी और चेहरे पर एक रौद्र रूप। कुली खान ने चिल्लाकर कहा, बीरबल, तुम अपने बादशाह के गद्दार हो। बीरबल ने हंसते हुए कहा, गद्दार कौन है, इसका फैसला अभी हो जाएगा। उसी वक्त बीरबल के पीछे से मिर्जा हाकिम, दुश्मन राजा, भी वहां आ पहुंचा। अकबर को लगा कि अब बीरबल और मिर्जा मिलकर उन्हें मार डालेंगे, लेकिन तभी मिर्जा हाकिम ने अपनी तलवार कुली खान की गर्दन पर रख दी। अकबर ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। बीरबल अपने घोड़े से उतरे और अकबर के पास गए। उन्होंने अपनी तलवार अकबर के चरणों में रख दी और घुटनों के बल बैठ गए। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, अब आप मेरा सिर कलम कर सकते हैं। मैंने अपना वादा पूरा किया। अकबर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बीरबल ने इशारा किया और उनके आदमी कुली खान को रस्सियों में जकड़ कर ले आए। तब जो सच सामने आया, उसने अकबर के होश उड़ा दिए। बीरबल ने बताया, जहां पनाह, वो पत्र जो मैंने आपको दिया था, वो सच में मैंने ही लिखा था, लेकिन वो गद्दारी नहीं, बल्कि एक नाटक की शुरुआत थी। मुझे बहुत पहले पता चल गया था कि आपके दरबार में कोई बहुत बड़ा गद्दार है जो हमारी हर खबर काबुल पहुंचा रहा है।
लेकिन वो इतना चालाक था कि उसे रंगे हाथों पकड़ना नामुमकिन था। वो और कोई नहीं, कुली खान था। कुली खान ने मिर्जा हाकिम के साथ सौदा किया था कि अगर वो आपको जंग में मरवा देगा तो मिर्जा उसे हिंदुस्तान का सुल्तान बना देगा। मुझे इसका शक था, लेकिन सबूत नहीं था। बीरबल ने आगे कहा, इसलिए मैंने खुद को गद्दार साबित करने का नाटक किया। मैंने वो पत्र खुद लिखा ताकि आप मुझे निकाल दे। दरबार से निकाले जाने के बाद मैं सीधा मिर्जा हाकिम के पास गया। चूंकि मेरे पास आपके हस्ताक्षर वाला देश निकाले का फरमान था, मिर्जा को यकीन हो गया कि मैं अब आपका दुश्मन हूं। मैंने मिर्जा का विश्वास जीता, और जब कुली खान ने मिर्जा को संदेश भेजा कि वो आपको खैबर दर्रे में फंसाकर मार डालेगा, तब मुझे पक्का सबूत मिल गया। मैंने मिर्जा हाकिम को एक अलग ही सच बताया। मैंने मिर्जा को समझाया कि कुली खान उसे भी धोखा दे रहा है और वो खुद गद्दी पर बैठना चाहता है। मैंने मिर्जा को वो दस्तावेज दिखाए जो मैंने खुद बनाए थे, जिसमें कुली खान ने मिर्जा की हत्या की साजिश रची थी। मिर्जा डर गया और उसने मेरे साथ हाथ मिला लिया। तो आज युद्ध के मैदान में जो हुआ? अकबर ने हकलाते हुए पूछा। जी हुजूर, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आज जो बागी फौज आपको घेरने आई थी, उनमें आधे सैनिक मेरे वफादार थे जो भेष बदलकर मिर्जा की फौज में शामिल हो गए थे। और मिर्जा हाकिम, उसने कुली खान को मारने के लिए अपनी सेना का रुख मोड़ा था, न कि आपको मारने के लिए। मैंने उसे यकीन दिलाया था कि असली दुश्मन आप नहीं, बल्कि कुली खान है। इस तरह एक तीर से दो शिकार हुए। कुली खान पकड़ा गया और मिर्जा हाकिम की फौज बिना आपसे लड़े ही वापस लौटने को तैयार हो गई। अकबर सन्न रह गए। ये योजना इतनी गहरी और खतरनाक थी कि अगर एक भी कदम गलत पड़ता तो अकबर और बीरबल दोनों की जान जा सकती थी। अकबर ने कुली खान की ओर देखा, जिसका सिर शर्म और डर से झुका हुआ था। कुली खान के पास से वो असली पत्र बरामद हुआ जो उसने मिर्जा को भेजा था। गद्दार बीरबल नहीं, कुली खान था। बीरबल ने अपनी जान, अपनी इज्जत और अपनी दोस्ती सब कुछ दांव पर लगा दिया था, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने बादशाह को एक अदृश्य दुश्मन से बचा सके। अकबर की आंखों से आंसू बह निकले। वो अपने सिंहासन से, जो उनके तंबू में रखा था, उठे और बीरबल को कसकर गले लगा लिया। वो इतना रोए जितना शायद वह अपनी जिंदगी में कभी नहीं रोए थे। बीरबल, अकबर ने रुंधे गले से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया। हां, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त मेरा दुश्मन है। ये सजा मौत से भी बदतर थी। बीरबल ने भी नम आंखों से कहा, जहांपनाह, जहर को काटने के लिए जहर का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर मैं आपको बता देता तो आपकी आंखों में कुली खान के लिए वो असली नफरत नहीं दिखती जो उसे बेफिक्र करने के लिए जरूरी थी। कुली खान को यकीन दिलाना जरूरी था कि मैं सचमुच आपका दुश्मन बन चुका हूं, और इसके लिए पहले आपको यकीन दिलाना जरूरी था। अकबर ने उसी वक्त कुली खान को हाथी के पैरों तले कुचलवाने का हुक्म दिया। और बीरबल को उनका खोया हुआ सम्मान, वजीर ए आजम का पद और राजा का खिताब वापस मिला। लेकिन उस दिन के बाद अकबर और बीरबल के बीच का रिश्ता बदल गया। अब वो सिर्फ राजा और मंत्री का रिश्ता नहीं था, बल्कि दो ऐसे रूहानी दोस्तों का रिश्ता था जहां शब्दों की जरूरत नहीं थी। जब वे आगरा वापस लौटे तो पूरा शहर सजाया गया। लोगों को जब सच्चाई पता चली तो वे बीरबल की जय जयकार करने लगे। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत थे। एक रात महल की छत पर टहलते हुए अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर मिर्जा हाकिम तुम्हारी बात न मानता और तुम्हें मार देता तो? बीरबल ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराए तो जहांपनाह, इतिहास में लिखा जाता कि बीरबल एक गद्दार था, और मैं अपनी कब्र में सुकून से सोता, ये जानकर कि मेरी बदनामी की वजह से कम मेरा बादशाह सुरक्षित है। ये सुनकर अकबर ने बीरबल का हाथ थाम लिया।
ये कहानी हमें सिखाती है कि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। बीरबल का वो धोखा असल में मुगल इतिहास की सबसे बड़ी वफादारी थी। एक ऐसी वफादारी जहां दोस्त ने अपनी दोस्ती को बचाने के लिए दोस्ती की ही बलि चढ़ा दी थी, ताकि उसका दोस्त जिंदा रह सके। सच जानकर लोगों के होश इसलिए उड़ गए क्योंकि दुनिया में ऐसे दोस्त कम ही होते हैं जो अपनी वफादारी साबित करने के लिए गद्दार कहलाना स्वीकार कर लें। ये थी बीरबल की महानता और उनकी चतुराई का वो चरम जिसे आज भी कोई छू नहीं पाया है। ये मुगलिया सल्तनत के उस दौर की दास्तान है जब बादशाह अकबर का इकबाल अपने शबाब पर था। लेकिन उसी दौर में एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल आगरा बल्कि पूरी सल्तनत को हिलाकर रख दिया था। यह किस्सा न्याय और अंधविश्वास के बीच की एक बारीक लकीर पर चला, जहां अक्ल के बादशाह बीरबल ने वो कर दिखाया जो कुदरत के नियमों के खिलाफ था। ये कहानी है उस दिन की जब भरे दरबार में एक मुर्दे को अपनी ही मौत की गवाही देने के लिए बुलाया गया। सर्दियों की एक सर्द रात थी। कोहरे की चादर ने आगरा के किले को पूरी तरह ढक लिया था। शहर के सबसे रईस जौहरी सेठ मनसुख दास की हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था। मनसुख दास न केवल अपनी दौलत के लिए बल्कि अपनी ईमानदारी के लिए भी मशहूर थे। उनके पास बेशकीमती रत्नों का वह जखीरा था जिसे देखने के लिए दूर दूर से सौदागर आते थे। लेकिन उस रात वो हवेली खामोश नहीं थी बल्कि मौत के मातम में डूबी हुई थी। सुबह होते होते पूरे शहर में खबर फैल गई कि सेठ मनसुख दास का कत्ल कर दिया गया है। उनकी लाश उनके ही खजाने वाले कमरे में मिली थी। सीने में खंजर उतार दिया गया था और खजाना पूरी तरह लुट चुका था। ये केवल एक कत्ल नहीं था, ये मुगलिया कानून के मुंह पर एक तमाचा था। कोतवाल ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू की, लेकिन वहां कोई सुराग नहीं था। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और खिड़कियां भी बंद थी। फिर कातिल अंदर आया कैसे और बाहर गया कैसे? शक की सुई दो लोगों पर घूम रही थी। एक था सेठ का सौतेला भाई जोरावर सिंह, जो कर्ज में डूबा हुआ था और सेठ की दौलत पर नजर गड़ाए बैठा था। दूसरा था सेठ का पुराना वफादार मुनीम रामदीन, जिसके पास खजाने की दूसरी चाबी रहती थी। कोतवाल ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जोरावर सिंह ने चीख चीख कर कहा कि वो बेगुनाह है, जबकि रामदीन केवल रोता रहा। वो इतना सदमे में था कि कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। मामला बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। दीवाना में भारी भीड़ थी। एक तरफ सेठ की लाश रखी थी जिसे अभी अंतिम संस्कार के लिए नहीं ले जाया गया था, और दूसरी तरफ दोनों आरोपी जंजीरों में जकड़े खड़े थे। बादशाह अकबर ने काजी से राय मांगी। सारे वादा पूरा किया। अकबर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बीरबल ने इशारा किया और उनके आदमी कुली खान को रस्सियों में जकड़ कर ले आए। तब जो सच सामने आया उसने अकबर के होश उड़ा दिए। बीरबल ने बताया, जहांपनाह, वो पत्र जो मैंने आपको दिया था वो सच में मैंने ही लिखा था, लेकिन वो गद्दारी नहीं बल्कि एक नाटक की शुरुआत थी। मुझे बहुत पहले पता चल गया था कि आपके दरबार में कोई बहुत बड़ा गद्दार है जो हमारी हर खबर काबुल पहुंचा रहा है, लेकिन वो इतना चालाक था कि उसे रंगे हाथों पकड़ना नामुमकिन था। वो और कोई नहीं, कुली खान था। कुली खान ने मिर्जा हाकिम के साथ सौदा किया था कि अगर वो आपको जंग में मरवा देगा तो मिर्जा उसे हिंदुस्तान का सुल्तान बना देगा। मुझे इसका शक था, लेकिन सबूत नहीं था। बीरबल ने आगे कहा, इसलिए मैंने खुद को गद्दार साबित करने का नाटक किया। मैंने वो पत्र खुद लिखा ताकि आप मुझे निकाल दें। दरबार से निकाले जाने के बाद मैं सीधा मिर्जा हाकिम के पास गया। चूंकि मेरे पास आपके हस्ताक्षर वाला देश निकाले का फरमान था, मिर्जा को यकीन हो गया कि मैं अब आपका दुश्मन हूं। मैंने मिर्जा का विश्वास जीता, और जब कुली खान ने मिर्जा को संदेश भेजा कि वो आपको खैबर दर्रे में फंसाकर मार डालेगा, तब मुझे पक्का सबूत मिल गया। मैंने मिर्जा हाकिम को एक अलग ही सच बताया।
मैंने मिर्जा को समझाया कि कुली खान उसे भी धोखा दे रहा है और वो खुद गद्दी पर बैठना चाहता है। मैंने मिर्जा को वो दस्तावेज दिखाए जो मैंने खुद बनाए थे, जिसमें कुली खान ने मिर्जा की हत्या की साजिश रची थी। मिर्जा डर गया और उसने मेरे साथ हाथ मिला लिया। तो आज युद्ध के मैदान में जो हुआ? अकबर ने हकलाते हुए पूछा। जी हुजूर, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। आज जो बागी फौज आपको घेरने आई थी, उनमें आधे सैनिक मेरे वफादार थे, जो भेष बदलकर मिर्जा की फौज में शामिल हो गए थे। और मिर्जा हाकिम, उसने कुली खान को मारने के लिए अपनी सेना का रुख मोड़ा था, न कि आपको मारने के लिए। मैंने उसे यकीन दिलाया था कि असली दुश्मन आप नहीं, बल्कि कुली खान है। इस तरह एक तीर से दो शिकार हुए। कुली खान पकड़ा गया और मिर्जा हाकिम की फौज बिना आपसे लड़े ही वापस लौटने को तैयार हो गई। अकबर सन्न रह गए। ये योजना इतनी गहरी और खतरनाक थी कि अगर एक भी कदम गलत पड़ता तो अकबर और बीरबल दोनों की जान जा सकती थी। अकबर ने कुली खान की ओर देखा, जिसका सिर शर्म और डर से झुका हुआ था। कुली खान के पास से वो असली पत्र बरामद हुआ जो उसने मिर्जा को भेजा था। गद्दार बीरबल नहीं, कुली खान था। बीरबल ने अपनी जान, अपनी इज्जत और अपनी दोस्ती सब कुछ दांव पर लगा दिया था, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने बादशाह को एक अदृश्य दुश्मन से बचा सके। अकबर की आंखों से आंसू बह निकले। वो अपने सिंहासन से, जो उनके तंबू में रखा था, उठे और बीरबल को कसकर गले लगा लिया। वो इतना रोए जितना शायद वह अपनी जिंदगी में कभी नहीं रोए थे। बीरबल, अकबर ने रुंधे गले से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया। हां, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त मेरा दुश्मन है। ये सजा मौत से भी बदतर थी। बीरबल ने भी नम आंखों से कहा, जहांपनाह, जहर को काटने के लिए जहर का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर मैं आपको बता देता तो आपकी आंखों में कुली खान के लिए वो असली नफरत नहीं दिखती जो उसे बेफिक्र करने के लिए जरूरी थी। कुली खान को यकीन दिलाना जरूरी था कि मैं सचमुच आपका दुश्मन बन चुका हूं, और इसके लिए पहले आपको यकीन दिलाना जरूरी था। अकबर ने उसी वक्त कुली खान को हाथी के पैरों तले कुचलवाने का हुक्म दिया। और बीरबल को उनका खोया हुआ सम्मान, वजीर ए आजम का पद और राजा का खिताब वापस मिला। लेकिन उस दिन के बाद अकबर और बीरबल के बीच का रिश्ता बदल गया। अब वो सिर्फ राजा और मंत्री का रिश्ता नहीं था, बल्कि दो ऐसे रूहानी दोस्तों का रिश्ता था जहां शब्दों की जरूरत नहीं थी। जब वे आगरा वापस लौटे तो पूरा शहर सजाया गया। लोगों को जब सच्चाई पता चली तो वे बीरबल की जय जयकार करने लगे। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत थे। एक रात महल की छत पर टहलते हुए अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर मिर्जा हाकिम तुम्हारी बात न मानता और तुम्हें मार देता तो? बीरबल ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराए तो जहांपनाह, इतिहास में लिखा जाता कि बीरबल एक गद्दार था और मैं अपनी कब्र में सुकून से सोता, ये जानकर कि मेरी बदनामी की वजह से कम मेरा बादशाह सुरक्षित है। ये सुनकर अकबर ने बीरबल का हाथ थाम लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। बीरबल का वो धोखा असल में मुगल इतिहास की सबसे बड़ी वफादारी थी। एक ऐसी वफादारी जहां दोस्त ने अपनी दोस्ती को बचाने के लिए दोस्ती की ही बलि चढ़ा दी थी, ताकि उसका दोस्त जिंदा रह सके। सच जानकर लोगों के होश इसलिए उड़ गए क्योंकि दुनिया में ऐसे दोस्त कम ही होते हैं जो अपनी वफादारी साबित करने के लिए गद्दार कहलाना स्वीकार कर लें। ये थी बीरबल की महानता और उनकी चतुराई का वो चरम, जिसे आज भी कोई छू नहीं पाया है। ये मुगलिया सल्तनत के उस दौर की दास्तान है जब बादशाह अकबर का इकबाल अपने शबाब पर था। लेकिन उसी दौर में एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल आगरा बल्कि पूरी सल्तनत को हिलाकर रख दिया था। यह किस्सा न्याय और अंधविश्वास के बीच की एक बारीक लकीर पर चला, जहां अक्ल के बादशाह बीरबल ने वो कर दिखाया जो कुदरत के नियमों के खिलाफ था।
ये कहानी है उस दिन की जब भरे दरबार में एक मुर्दे को अपनी ही मौत की गवाही देने के लिए बुलाया गया। सर्दियों की एक सर्द रात थी। कोहरे की चादर ने आगरा के किले को पूरी तरह ढक लिया था। शहर के सबसे रईस जौहरी सेठ मनसुख दास की हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था। मनसुख दास न केवल अपनी दौलत के लिए बल्कि अपनी ईमानदारी के लिए भी मशहूर थे। उनके पास बेशकीमती रत्नों का वह जखीरा था जिसे देखने के लिए दूर दूर से सौदागर आते थे। लेकिन उस रात वो हवेली खामोश नहीं थी बल्कि मौत के मातम में डूबी हुई थी। सुबह होते होते पूरे शहर में खबर फैल गई कि सेठ मनसुख दास का कत्ल कर दिया गया है। उनकी लाश उनके ही खजाने वाले कमरे में मिली थी। सीने में खंजर उतार दिया गया था और खजाना पूरी तरह लुट चुका था। ये केवल एक कत्ल नहीं था, ये मुगलिया कानून के मुंह पर एक तमाचा था। कोतवाल ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू की, लेकिन वहां कोई सुराग नहीं था। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और खिड़कियां भी बंद थी। फिर कातिल अंदर आया कैसे और बाहर गया कैसे? शक की सुई दो लोगों पर घूम रही थी। एक था सेठ का सौतेला भाई जोरावर सिंह, जो कर्ज में डूबा हुआ था और सेठ की दौलत पर नजर गड़ाए बैठा था। दूसरा था सेठ का पुराना वफादार मुनीम रामदीन, जिसके पास खजाने की दूसरी चाबी रहती थी। कोतवाल ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जोरावर सिंह ने चीख चीख कर कहा कि वो बेगुनाह है, जबकि रामदीन केवल रोता रहा। वो इतना सदमे में था कि कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। मामला बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। दीवाना में भारी भीड़ थी। एक तरफ सेठ की लाश रखी थी जिसे अभी अंतिम संस्कार के लिए नहीं ले जाया गया था, और दूसरी तरफ दोनों आरोपी जंजीरों में जकड़े खड़े थे। बादशाह अकबर ने काजी से राय मांगी। सारे सबूत रामदीन के खिलाफ जा रहे थे। खजाने की चाबी उसकी जेब से मिली थी और कत्ल में इस्तेमाल हुआ खंजर भी उसी के कमरे के पास नाली में मिला था। इसके विपरीत जोरावर सिन्हा के पास उस रात अपने घर पर होने के गवाह मौजूद थे। काजी ने अपना फैसला लगभग सुना ही दिया था। रामदीन को कत्ल का दोषी मानते हुए मौत की सजा। लेकिन तभी नवरत्नों में से एक बीरबल अपनी जगह से उठे। बीरबल की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने बादशाह को झुककर सलाम किया और कहा, जहां पनाह, इंसाफ जल्दबाजी का मोहताज नहीं होता। जो दिखता है वो अक्सर सच नहीं होता। मुझे इस मामले में कुछ पेंच नजर आ रहे हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं इस कत्ल की गुत्थी सुलझाना चाहता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। अकबर ने पूछा, कैसी शर्त बीरबल? बीरबल ने गंभीर आवाज में कहा, हुजूर, यहां कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। इंसानी गवाह झूठ बोल सकते हैं, हालात धोखा दे सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस मुकदमे की गवाही खुद वो शख्स दे जिसके साथ ये नाइंसाफी हुई है। मैं सेठ मनसुख दास की रूह को, उनके मुर्दा जिस्म को गवाही के लिए बुलाना चाहता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। क्या बीरबल का दिमाग फिर गया है? मुर्दे कैसे बोल सकते हैं? मुल्ला दो प्याजा और अन्य दरबारी जो बीरबल से जलते थे, मन ही मन खुश हुए कि आज बीरबल अपनी ही बातों में फंसकर जलील होंगे। लेकिन अकबर को बीरबल पर भरोसा था। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो। शरीयत और कुदरत दोनों इसकी इजाजत नहीं देते। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, सच को सामने लाने के लिए कभी कभी कुदरत के उस पार भी झांकना पड़ता है। मुझे केवल आज रात का वक्त दीजिए। कल सुबह दरबार में मुर्दा गवाही देगा। इजाजत मिल गई। लाश को सुरक्षित रखने का हुक्म दिया गया। बीरबल ने आदेश दिया कि सेठ मनसुख दास की लाश को दरबार के एक विशेष कक्ष में रखा जाए और वहां किसी को भी जाने की इजाजत न हो सिवाय बीरबल के। उस रात बीरबल ने उस कक्ष में घंटों बिताए। बाहर पहरेदार कांप रहे थे क्योंकि अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। कभी मंत्रों के उच्चारण की तो कभी किसी भारी आवाज में बातचीत की। जोरावर सिंह, जो अपने घर में जश्न मना रहा था
कि अब सारी दौलत उसकी होगी, को जब यह खबर मिली कि बीरबल मुर्दे से बात कर रहा है, तो उसके माथे पर पसीना आ गया। वो अंधविश्वासी था। उसे डर लगने लगा कि कहीं सचमुच सेठ का भूत ना आ जाए। अगली सुबह दरबार खचाखच भरा था। हर कोई उस चमत्कार को देखना चाहता था। दरबार के बीचों बीच एक तख्त पर सेठ मनसुख दास की लाश रखी थी, जिसे एक सफेद चादर से ढक दिया गया था। माहौल बेहद डरावना था। बीरबल ने जोरावर सिंह और रामदीन दोनों को लाश के करीब बुलाया। बीरबल ने एक अजीब सा माहौल बनाया था।